जानिए अदरक के फायदे। अदरक के कई फायदे होते हैं। यह न सिर्फ एक मसाला है बल्कि एक औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। यहाँ कुछ अदरक के फायदे हैं। पाचन को सुधारने में मदद करता है। सर्दी और खांसी से राहत दिलाता है। खून की सफाई करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अम्लता का स्तर नियंत्रित करता है और शारीरिक शक्ति बढ़ाता है। अनेक तरह की त्वचा समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। अदरक से पाचन तंत्र मजबूत होता है और खासकर पेट के अल्सर रोगियों के लिए फायदेमंद है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करने में मदद करते हैं। अदरक प्रमुखतः ठंडक देने वाला औषधि होता है और जुकाम और श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद है। अदरक का सेवन रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम कर सकते हैं। अदरक के बारे में जानकारी। अदरक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के स्ट्रिंगावेरा से हुई, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा सींग या बारहा सिंधा के जैसा शरीर। अदरक मुख्य रूप से उष्ण क्षेत्र की फसल है। संभवतः इसकी उत्पत्ति दक्षिणी और पूर्व एशिया में भारत या चीन में हुई। भारत की अन्य भाषाओं में अदरक को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे गुजराती में आदू, मराठी में अले, बंगाली में आदा, इल्लाम तमिल में इल्लाम, तेलुगु में अल्लायू, कन्नड़म में अल्ला तथा हिंदी, पंजाबी में अदरक आदि। अदरक का प्रयोग प्राचीन काल से ही मसाले, ताजी सब्जी और औषधि के रूप में चला आ रहा है। अब अदरक का प्रयोग सजावटी पौधों के रूप में भी उपयोग किया जाने लगा है। अदरक के कंद विभिन्न रंग के होते हैं। जमाइका की अदरक का रंग हल्का गुलाबी, अफ्रीकन अदरक हल्की हरी होती है। अदरक के उपयोग जैसे कि अदरक का रस ठंडक प्रदान करता है और पाचन को सुधारता है, जिससे अपाचन, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा गर्म पानी में अदरक का सेवन करने से सर्दी जुकाम और गले की खराश में भी लाभ हो सकता है। जिंजर के उपयोग कई स्वास्थ्य संबंधित फायदे हो सकते हैं। यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज में प्रभावी हो सकता है। जिंजर को दस्त, कफ, जुकाम, साइनस, अपच, एसिडिटी, बुखार आदि के इलाज में उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जिंजर को खाना बनाने में भी उपयोग किया जाता है ताकि खाना स्वादिष्ट और सेहतमंद हो। जिंजर के उपयोग कई तरह से किए जा सकते हैं। यह एक प्राचीन औषधि है जिसे भारतीय रसोई में स्वाद देने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिंजर के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जैसे कि पाचन को सुधारना, प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाना, साइनस इन्फेक्शन का इलाज करना आदि। इसे खाने में, चाय में और सलाद में उपयोग किया जाता है। जानिए अदरक के फायदे। अदरक के कई फायदे होते हैं। यह न सिर्फ एक मसाला है बल्कि एक औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। यहाँ कुछ अदरक के फायदे हैं। पाचन को सुधारने में मदद करता है। सर्दी और खांसी से राहत दिलाता है। खून की सफाई करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अम्लता का स्तर नियंत्रित करता है और शारीरिक शक्ति बढ़ाता है। अनेक तरह की त्वचा समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। अदरक से पाचन तंत्र मजबूत होता है और खासकर पेट के अल्सर रोगियों के लिए फायदेमंद है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करने में मदद करते हैं। अदरक प्रमुखतः ठंडक देने वाला औषधि होता है और जुकाम और श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद है। अदरक का सेवन रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम कर सकते हैं। अजवाइन का परिचय। अजवाइन को आमतौर पर कैरम या बिशप वीड्स के रूप में जाना जाता है। इसमें एसेंशियल ऑयल होता है जो कई बायोएक्टिव कंपाउंड से बना होता है और इसलिए इसका औषधीय महत्व है। अजवाइन साल भर उपलब्ध रहती है। अजवाइन के पत्ते पंखदार होते हैं। अजवाइन झाड़ी का फल है जो छोटा, अंडाकार आकार का और हल्के पीले रंग का होता है। अजवाइन सौंफ और जीरे की तरह दिखती है। प्राचीन काल से भारतीय, अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों में खाना पकाने के लिए अजवाइन का इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह खाने का स्वाद भी बढ़ाती है और चटनी, अचार और जैम में प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है। इसमें डाइजेस्टिव फाइबर का एक अनूठा स्रोत होता है जो पेट की सेहत अच्छी रखने में मदद करता है। अजवाइन से होने वाले लाभ। एसिडिटी और अपच से तुरंत राहत। पेट में गैस, पेट दर्द, छाती में जलन और पेट में भारीपन जैसी समस्या होना बहुत ही आम बात है। अजवाइन में सक्रिय एंजाइम गैस्ट्रिक सुगम बनाकर हमारे पाचन कार्यों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। आप गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। सामान्य सर्दी का इलाज करता है। अजवाइन में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं।
अजवाइन बलगम को आसानी से बाहर निकालकर नाक की रुकावट से बचने में मदद करती है। अजवाइन के बीज और गुड़ को गर्म करके पेस्ट तैयार करें और बेहतर महसूस करने के लिए इसमें से 2 चम्मच दिन में 2 बार लें। ब्लड प्रेशर को करें नियंत्रित। अजवाइन से होने वाले लाभ। एसिडिटी और अपच से तुरंत राहत। पेट में गैस, पेट दर्द, छाती में जलन और पेट में भारीपन जैसी समस्या होना बहुत ही आम बात है। अजवाइन में सक्रिय एंजाइम गैस्ट्रिक सुगम बनाकर हमारे पाचन कार्यों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। आप गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। सामान्य सर्दी का इलाज करता है। अजवाइन में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। अजवाइन बलगम को आसानी से बाहर निकालकर नाक की रुकावट से बचने में मदद करती है। अजवाइन के बीज और गुड़ को गर्म करके पेस्ट तैयार करें और बेहतर महसूस करने के लिए इसमें से 2 चम्मच दिन में 2 बार लें। ब्लड प्रेशर को करें नियंत्रित। अजवाइन के फायदे। किचन में मौजूद अजवाइन एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अजवाइन वाले पानी को पीने से गैस, अपच, पेट दर्द और कब्ज की समस्या को दूर किया जा सकता है। अजवाइन को आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर माना जाता है। इतना ही नहीं, अजवाइन वाले पानी के सेवन से वजन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आपको बता दें कि अजवाइन में प्रोटीन, फैट, खनिज पदार्थ, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा अजवाइन में कैल्शियम, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फास्फोरस, आयरन और नियासिन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अजवाइन के पानी के सेवन से शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं अजवाइन के फायदे। किचन में मौजूद अजवाइन एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। अजवाइन को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अजवाइन वाले पानी को पीने से गैस, अपच, पेट दर्द और कब्ज की समस्या को दूर किया जा सकता है। अजवाइन को आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर माना जाता है। इतना ही नहीं, अजवाइन वाले पानी के सेवन से वजन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आपको बता दें कि अजवाइन में प्रोटीन, फैट, खनिज पदार्थ, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा अजवाइन में कैल्शियम, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फास्फोरस, आयरन और नियासिन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अजवाइन के पानी के सेवन से शरीर को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं हल्दी का परिचय। हल्दी, टर्मरिक, ये भारतीय वनस्पति है। यह अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फीट बढ़ने वाला पौधा है जिसमें जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी को आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही एक चमत्कारी द्रव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे हल्दी के अतिरिक्त हरिद्रा, कुरकुमा, लौंगा, गौरी वट विलासनी, कुमकुम, टर्मरिक नाम दिए गए हैं। आयुर्वेद में हल्दी एक महत्वपूर्ण औषधि मानी गई है। भारतीय रसोई में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक रूप से इसको बहुत शुभ समझा जाता है। विवाह में तो हल्दी की रस्म का एक विशेष महत्व है। जानिए हल्दी से होने वाले लाभ। रक्त को शुद्ध करने और पोषण देने में हल्दी मदद कर सकती है, जिससे त्वचा स्वस्थ और चमकदार हो सकती है। यह एंटीसेप्टिक और जीवाणुरोधी गुणों के कारण मुहांसे, एक्जिमा आदि जैसे त्वचा के रोगों के लिए असरदार हो सकती है। यह समय से पहले उम्र बढ़ने के लक्षणों को भी कम करने में मदद कर सकती है। जानिए हल्दी के क्या क्या फायदे हैं। संक्रमण से रखता है दूर। कच्चे हल्दी में करक्यूमिन की अच्छी मात्रा मिलती है, जो एक प्रकार की एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड है। ये खास कंपाउंड शरीर में किसी भी प्रकार के संक्रमण या क्रोनिक इन्फ्लामेशन को कम कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण। हल्दी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। ये आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे आपके सेल्स डैमेज नहीं होते हैं और उनकी उम्र बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बूस्टर। हल्दी का उपयोग धार्मिक कार्यों के अलावा मसाला, रंग सामग्री, औषधि तथा उपटन के रूप में हल्दी का उपयोग किया जाता है। औषधि एवं घरेलू उपयोग में उपयोगिता इस प्रकार है। भोजन के प्रमुख तत्व के रूप में इसका उपयोग भोजन का स्वाद बढ़ाने में किया जाता है। भोजन में इसकी सर्वाधिक उपयोगिता है। हल्दी में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। सौंदर्य में हल्दी का उपयोग त्वचा में निखार लाने के लिए किया जाता है। आंतरिक रक्तस्राव की स्थिति में हल्दी का उपयोग दर्दनाशक के रूप में किया जाता है। हल्दी के औषधीय गुण।
भारतीय मसालों में हल्दी का एक अलग ही महत्व है। यही कारण है कि आपको हर घर की रसोई में हल्दी जरूर मिलेगी। हल्दी खाने का स्वाद और रंग रूप तो बढ़ाती ही है, साथ ही यह कई तरह के रोगों से भी रक्षा करती है। प्राचीन काल से ही हल्दी को जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आयुर्वेद में हल्दी के फायदे के बारे में विस्तृत उल्लेख है। इस लेख में हम आपको हल्दी के फायदे, नुकसान और खाने के तरीके के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। दालचीनी एक मसाला है। दालचीनी की छाल तेजपात की वृक्ष छाल से अधिक पतली, पीली और अधिक सुगंधित होती है। यह भूरे रंग की मुलायम और चिकनी होती है। फलों को तोड़ने पर भीतर से तारपीन जैसी गंध आती है। इसके फूल छोटे, हरे या सफेद रंग के होते हैं। अगर आप दालचीनी की पत्तियों को मलेंगे तो इससे तीखी गंध आती है। दालचीनी का प्रयोग कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जाता है। आपने दालचीनी और सिनेमन का नाम जरूर सुना होगा। आमतौर पर लोग दालचीनी का प्रयोग केवल मसालों के रूप में ही करते हैं, क्योंकि लोगों को दालचीनी के फायदे के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आयुर्वेद में दालचीनी को एक बहुत ही फायदेमंद औषधि के रूप में बताया गया है। प्राचीन काल से ही दालचीनी का उपयोग हर्बल औषधि के रूप में किया जाता रहा है। इन विट्रो प्रयोगों और पशु परीक्षणों से पता चलता है कि दालचीनी में निम्नलिखित फायदेमंद गुण हो सकते हैं। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण हो सकते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट गुण दिखा सकता है। इसमें एंटी ट्यूमर गुण हो सकते हैं। यह एंटीमाइक्रोबियल गुण दिखा सकता है। इसका इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव पड़ सकता है। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है। दालचीनी के फायदे। पतंजलि के अनुसार दालचीनी के सेवन से पाचन तंत्र संबंधी विकार, दांत व सिर दर्द, चर्म रोग, मासिक धर्म की परेशानियां ठीक की जा सकती हैं। इसके साथ ही दस्त और टीबी में भी इसके प्रयोग से लाभ मिलता है। आप जरूर जान ले कि दालचीनी के इस्तेमाल से कितने प्रकार के फायदे होते हैं, ताकि समय पर दालचीनी का उपयोग कर आप भी फायदा ले सकें। दालचीनी खाने के क्या फायदे हैं? एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा। दूसरे मसालों की तरह दालचीनी में पॉलीफेनॉल्स नाम का प्लांट कंपाउंड होता है, जो एक सुरक्षात्मक एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। एंटीवायरल गुणों से भरपूर। कुछ रिसर्च बताती है कि दालचीनी में फ्लू और डेंगू जैसे कई तरह वायरस से बचाने के गुण भी होते हैं। दालचीनी को आयुर्वेदिक चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा में भी उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ दालचीनी के कुछ प्रमुख गुण और उनका उपयोग बीमारियों के इलाज में बताया गया है। डायबिटीज कंट्रोल। दालचीनी में मौजूद कुछ गुण रक्तचीनी के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका सेवन कितना करें, यह डॉक्टर की सलाह पर आधारित होना चाहिए। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण। दालचीनी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे राहत प्राप्त करने के लिए दालचीनी का उपयोग जोड़ी दर्द और सूजन के इलाज में किया जा सकता है। दालचीनी को आयुर्वेदिक चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा में भी उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ दालचीनी के कुछ प्रमुख गुण और उनका उपयोग बीमारियों के इलाज में बताया गया है। डायबिटीज कंट्रोल। दालचीनी में मौजूद कुछ गुण रक्तचीनी के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसका सेवन कितना करें, यह डॉक्टर की सलाह पर आधारित होना चाहिए। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण। दालचीनी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे राहत प्राप्त करने के लिए दालचीनी का उपयोग जोड़ी दर्द और सूजन के इलाज में किया जा सकता है। दालचीनी एक प्रमुख मसाला है जो खाने के स्वाद में मिठास और गंधक मिलाता है, लेकिन इसका उपयोग केवल खाने में ही सीमित नहीं होता। यह आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण माना जाता है और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यहाँ दालचीनी के उपयोग कुछ तरीके हैं। खाना बनाने में दालचीनी को स्वादिष्टता और गंध के लिए खाने में उपयोग किया जाता है। यह चाय, केक, पाए, पुलाव
और अन्य व्यंजनों में भी उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य लाभ। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। डायबिटीज कंट्रोल। दालचीनी का उपयोग रक्त चीनी के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी एवं मसाला फसल है। इसमें प्रोटीन एवं कुछ विटामिन भी अल्प मात्रा में रहते हैं। प्याज में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। प्याज का सूप, अचार एवं सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत के प्याज उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, ऊपर, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं बिहार प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक प्रदेश है। में प्याज की खेती खंडवा, शाजापुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, सागर एवं इंदौर में मुख्य रूप से की जाती है। सामान्य रूप में सभी जिलों में प्याज की खेती की जाती है। भारत से प्याज का निर्यात मलेशिया, यूएई, कनाडा, जापान, लेबनान एवं कुवैत में निर्यात किया जाता है। प्याज के इस्तेमाल कोई भी सब्जी काफी स्वादिष्ट बनती है। यह भोजन में एक अलग तरह का स्वाद पैदा करता है, साथ ही शरीर के लिए भी लाभदायक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कच्चा प्याज सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर रोजाना इसे खाते हैं तो कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं। प्याज में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इसमें विटामिन सी, के और फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। इसके अलावा प्याज को कई संदर्भों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि खाने में स्वाद और गंध के लिए और बाहरी उपचारों में भी। प्याज खाने में स्वादिष्ट होता है और उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने में किया जा सकता है। यह एक प्रमुख सब्जी है जो भारतीय खाने में अहम भूमिका निभाती है। यह किसी भी तरह के सब्जी, दाल और चावल के साथ सर्वनाश किया जा सकता है। प्याज का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। ताज़ा प्याज को कच्चा खाने में भी प्रयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से सलाद बनाने के लिए। पकाया हुआ प्याज को तला, भूना या पकाया जा सकता है और इसे सब्जी और दाल में उपयोग किया जा सकता है। ग्रेवी प्याज को बारीक कटाकर ग्रेवी के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि मटर पनीर, पनीर टिक्का मसाला और अन्य सब्जी। चटनी प्याज को चटनी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो कई प्रकार के स्नैक्स और पकोड़ों के साथ खाई जा सकती है। लहसुन के बारे में जानकारियाँ। स्वाद और खुशबू। लहसुन का स्वाद तीखा होता है और इसकी खुशबू बहुत ही गहरी होती है, जो खाने में एक मजेदार जायका और खुशबू देती है। आयुर्वेदिक गुण। लहसुन में एलिसिन नामक एक तत्व होता है, जो एंटीफंगल, एंटीमाइक्रोबियल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है। यह रोगों से लड़ने में मदद करता है। स्वास्थ्य लाभ। लहसुन का सेवन दिल के रोगियों के लिए फायदेमंद है। इसमें मौजूद सल्फर युक्त पदार्थ अच्छी तरह से कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। रासायनिक प्रभाव। लहसुन में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और व्यक्ति को विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं। रसोई में उपयोग। लहसुन को आमतौर पर सब्जियों में तड़का, चटनी या फिर कच्चे रूप में सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका रस भी आयुर्वेदिक उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। सावधानियां। अधिक मात्रा में गार्लिक का सेवन नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। लहसुन भिन्न प्रकार की बीमारियों में एक अहम सामग्री के रूप में जाना जाता है, जिसे विभिन्न तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह आमतौर पर झुंझी और कान की समस्याओं, जुखाम, अस्थमा, दिल के रोग, मधुमेह, कमजोरी, त्वचा समस्याएं और साथ ही कुछ कैंसर प्रतिरोधी गुणों के कारण उपयोगी हो सकता है। लहसुन का औषधीय गुण सल्फर और अल्योसिन के साथ होती है, जो वायरस, बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण के खिलाफ सामर्थ्यपूर्ण है। इसके अलावा यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने, रक्तचाप को नियंत्रित करने, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने, हृदय स्वास्थ्य को सुधारने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकता है। गार्लिक के उपयोग में विभिन्न स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे कि गर्मी और कास से बचाव करने में मदद कर सकता है, रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, खूबसूरत त्वचा के लिए फायदेमंद होता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।
वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है। गर्मियों में उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है। खांसी और सर्दी में लाभकारक हो सकता है। रोगाणुओं से लड़ने में मदद कर सकता है और प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ा सकता है। लहसुन के फायदे होते हैं, जैसे कि दिल के लिए फायदेमंद। लहसुन दिल को स्वस्थ रखता है और दिल से संबंधित समस्याओं को रोकने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लहसुन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करता है और हृदय रोग को रोकने में भी फायदेमंद होता है। कैंसर से बचाव। लहसुन से बचाव में एलिसिन कैंसर कोशिकाओं को रोका जा सकता है और कैंसर जैसे बीमारियों से बचाव में मदद करता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। लहसुन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। रोगानुरोधी गुण। लहसुन के रोगानुरोधी गुण कई प्रकार के संक्रमण को दूर कर सकते हैं। साइनस की समस्या से राहत देना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, डायबिटीज को नियंत्रित करना, कफ और गले की समस्याओं में लाभकारी होना, एंटीबैक्टीरियल गुणों से लाभ पहुंचाना, पाचन को मजबूत करना, हृदय रोग के खतरों को कम करना। लहसुन के लाभ जैसे कि सर्दी और खांसी में फायदेमंद। लहसुन में मौजूद एंटीवायरल गुण सर्दी और खांसी को दूर करने में सहायक होते हैं। रक्तचाप की समस्या को नियंत्रित करें। लहसुन रक्तचाप को नियमित करने में सहायक होता है और हृदय रोग से भी बचाव करता है। कैंसर से बचाव। लहसुन में कैंसरोधी गुण पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में मददगार होता है। दिल की बीमारी से बचाव। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एलिसिन हृदय रोग से लड़ने में मदद मिलती है। पाचन तंत्र सुधरने में सहायक। लहसुन पाचन तंत्र को ठीक करता है और गैस, पेट दर्द और पेट साफ करने में भी मदद करता है। इसी तरह के और भी कई लाभ होते हैं लहसुन के सेवन से। ये एक प्राकृतिक औषधि है जो हमारी सेहत के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि लहसुन का सेवन नियमित मात्रा में करें और अगर किसी को लहसुन से एलर्जी है या किसी वजह से इसका सेवन नहीं कर सकता तो उसको इससे बचना चाहिए। सौंफ एक पौधा है जिसके बीज खाद्य और चिकित्सा में उपयोग होते हैं। यह पौधा पर्यावरण में पाया जाता है और इसकी पत्तियां और फूल भी औषधीय उपयोग के लिए उपयोग किए जाते हैं। सौंफ के बीज खाने में स्वादिष्ट होते हैं और इसके विभिन्न उपायों में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि मसाले, तेल, चटनी और अन्य खाद्य पदार्थों में। सौंफ को आमतौर पर पाचन को सुधारने, वजन कम करने, दांतों की स्वच्छता बनाए रखने और त्वचा की देखभाल के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में सौंफ को गुणकारी माना जाता है और उसका उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किया जाता है। सौंफ के लाभ। पाचन क्रिया को सुधारना। सौंफ का सेवन पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है और अपाचन की समस्याओं को कम करता है। गैस और अपचन को कम करना। सौंफ में मौजूद उपायुक्त तत्व पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, जिससे गैस और अपचन की समस्या को कम किया जा सकता है। मूंग की सूजन को कम करना। सौंफ मूंग की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है और मसूड़ों की स्वस्थता को बनाए रखने में सहायक होता है। श्वासनली को स्वस्थ रखना। सौंफ खांसी, बलगम और अन्य श्वासनली संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। शरीर को ठंडक प्रदान करना। सौंफ में ठंडक प्रदान करने वाले गुण होते हैं जो उष्णता को कम करके शरीर को आराम प्रदान करते हैं। खाना पकाने में सौंफ खाने का स्वाद बढ़ाता है और विभिन्न व्यंजनों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि सौंफिया पानी, तेल या सलाद में। चाय पदार्थ। सौंफ का सेवन चाय के रूप में किया जा सकता है, जो गर्मियों में ठंडक प्रदान कर सकता है और पाचन क्रिया को सुधार सकता है। मुंह की सूजन कम करने में सौंफ को मुंह के पानी में उबालकर गरारे करने से मुंह की सूजन कम हो सकती है। चवन्नी। सौंफ की चवनी भी मुंह की बदबू को दूर करने में मदद कर सकती है। दांतों की स्वस्थता। सौंफ का सेवन दांतों की स्वस्थता को बनाए रखने में मदद कर सकता है। सौंफ कई बीमारियों के इलाज और उनकी सहायता में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सौंफ का सेवन फायदेमंद हो सकता है। अपच। सौंफ का सेवन पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है और अपच को कम करने में सहायक हो सकता है। गैस और एसिडिटी। सौंफ का सेवन गैस और एसिडिटी को कम करने में मदद कर सकता है। मासिक धर्म के दर्द। सौंफ का सेवन मासिक धर्म के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। वायरल इन्फेक्शन।
सौंफ में विटामिन सी की मात्रा होती है जो वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है। स्तन कैंसर। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि सौंफ का सेवन स्तन कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। सौंफ फेनिल एक पौधा है जिसके बीजों को खासकर उपयोग किया जाता है और इसके फायदे कई रूपों में होते हैं। यहाँ कुछ मुख्य तरीके हैं जिनमें सौंफ का उपयोग बीमारियों में फायदेमंद हो सकता है। पाचन सिस्टम को सुधारना। सौंफ मधुर और वात शांति करने वाली गुणकारी होती है जो पाचन सिस्टम को सुधारकर खाने की प्रक्रिया को बेहतर बना सकती है। गैस और एसिडिटी का उपचार। सौंफ गैस और एसिडिटी के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में जाना जाता है। यह पाचन को सुधारने में मदद करता है और पेट की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। मुंह की बदबू का उपाय। सौंफ मुंह की बदबू को दूर करने में मदद कर सकता है। इलायची, जिसे अंग्रेजी में कार्डामम के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख मसाला है जो भारतीय खाने में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम इलेटेरिया कार्डामोमम है। यह मसाला खाने में खुशबूदार और स्वादिष्ट अनुभव प्रदान करता है और इसे धार्मिक और आयुर्वेदिक उपचारों में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इलायची के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, हरा इलायची ग्रीन कार्डामम और काला इलायची ब्लैक कार्डामम। हरा इलायची सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और यह स्वाद में मीठा, गरम और थोड़ा खट्टा होता है। काला इलायची का उपयोग अधिकतर गरम मसाले के रूप में और दाल और करी के पकवानों में किया जाता है। इलायची के सेवन से विभिन्न स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, जैसे कि सांत्वना देने के लिए, पाचन को सुधारने में मदद करने के लिए, मस्तिष्क को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करने के लिए। इलायची का उपयोग भोजन और दवा दोनों में किया जाता है। यह एक प्रमुख मसाला है जो विभिन्न व्यंजनों को स्वादिष्ट और खुशबूदार बनाने में मदद करता है। इसके अलावा इलायची के कई उपयोग हैं। भोजन में इलायची का प्रयोग भारतीय और अन्य विभिन्न व्यंजनों में होता है, जैसे कि चाय, कोफ्ते, दाल, पायस और फिरनी। यह भोजन को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। दवा में इलायची को अधिकांश आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों में उपयोग किया जाता है। इसमें विशेष रूप से पाचन और आंतरिक समस्याओं को दूर करने की क्षमता होती है। मुंह की सुधार के लिए इलायची का उपयोग मुंह की बदबू, मसूड़ों का दर्द और मुंह की समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य लाभों के लिए इलायची में अन्य स्वास्थ्य लाभकारी गुण भी होते हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप को कम करना, मानसिक तनाव को कम करना और नर्वस सिस्टम को सुधारना। इसके अलावा इलायची को धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि पूजा और आराधना में। यह बहुत सी विधियों में प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग व्यक्ति की आवश्यकताओं और परंपराओं के आधार पर किया जा सकता है। इलायची कार्डामम एक प्रमुख मसाला है जो भोजन में स्वाद और खुशबू को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके सेहत के लाभ भी हैं। यहाँ कुछ इलायची के स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। एक, आंत्र में सुधार। इलायची का सेवन पाचन को सुधारता है और आंत्र में संतुलित अमोनिया स्तर को बनाए रखता है। यह जीर्णाशय, गैस और एसिडिटी को भी कम कर सकती है। 2, स्वास्थ्यप्रद मुंह। इलायची का चबाना मुंह के रोगों में लाभकारी होता है, जैसे कि मुंह का दुर्गंध, मसूड़ों का दर्द और मसूड़ों की समस्याएं। 3, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। इलायची में अन्य गुणों के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। 4, नर्वस सिस्टम को सुधारना। इलायची में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को सुधार सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। 5, दिल के स्वास्थ्य के लिए इलायची में पाया गया फाइबर, पोटेशियम और अन्य गुण स्वास्थ्यप्रद हैं, जो दिल के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कि रक्तचाप को नियंत्रित करना और हृदय संबंधी समस्याओं को कम करना। इन लाभों के साथ इलायची को आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न रूपों में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि दाल में, चाय में या सांझ के खाने के साथ। ध्यान दें कि इसे अधिक मात्रा में उपभोग न करें, क्योंकि यह कभी कभी उल्टी, एलर्जी या अन्य। इलायची एक औषधीय मसाला है जिसमें कई पोषक तत्व और औषधीय गुण होते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये गुण होते हैं। 1, एंटीऑक्सीडेंट्स। इलायची में विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लावनॉइड्स और फेनोलिक कॉम्पाउंड्स, जो शरीर को रोगों और शारीरिक संवाहक रोगों से बचाने में मदद करते हैं। 2, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य। इलायची पाचन को सुधारने में मदद करती है और एसिडिटी, गैस और एक्सजाइम की उत्पत्ति को कम करती है। 3, मानसिक स्वास्थ्य। इलायची का सेवन मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांति प्रदान करने में मदद कर सकता है। 4, निरोगी हृदय।
इलायची में मौजूद पोटेशियम और विटामिन सी दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जो उच्च रक्तचाप को कम करने और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम करने में मदद कर सकते हैं। 5. एंटी इन्फ्लेमेटरी। इलायची में पाए जाने वाले विशेष फेनोलिक कॉम्पाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण यह शारीरिक दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। इलायची को विभिन्न रूपों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि चाय। इलायची वास्तव में एक गुणकारी मसाला है जो न केवल खाने को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इसके इस्तेमाल से कई स्वास्थ्य संबंधित लाभ हो सकते हैं, जैसे कि 1. पाचन को सुधारना। इलायची पाचन को सुधारने में मदद कर सकती है, जिससे खाने की प्रक्रिया अच्छी तरह से होती है और अपच की समस्याएं कम हो सकती हैं। 2. श्वसन संबंधी समस्याओं का समाधान। इलायची के वायु विशेषक गुण आपकी हवा नलियों को खोलने और श्वसन संबंधित समस्याओं जैसे कि खांसी और थूकने में मदद कर सकते हैं। 3. दिल के स्वास्थ्य का संरक्षण। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और दिल के रोगों को कम करने में मदद कर सकते हैं। 4. उत्तेजनात्मक गुण। इलायची का सेवन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सेक्सुअल उत्तेजना को बढ़ावा देता है। 5. डायबिटीज का प्रबंधन। इलायची मधुमेह के प्रबंधन में मदद कर सकती है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती है। इसके अलावा इलायची कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है, जो विभिन्न रोगों और समस्याओं के इलाज में मदद कर सकती है। यह अधिकतर सामान्य रूप से उपयोग की जाती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी खास रोग या समस्या से पीड़ित है। लौंग एक प्रमुख मसाला है जो भारतीय रसोई में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यह लाल सफेद रंग का छोटा सा गोल दाना होता है, जिसका स्वाद तीखा और गर्म होता है। लौंग का पौधा एक छोटा सा सुंदर पेड़ होता है, जिसके फूल लाल रंग के होते हैं। इसकी खास खुशबू और स्वाद के कारण यह अनेक खासियतों वाला मसाला माना जाता है। लौंग का उपयोग खाने में खुशबू, स्वाद और उसकी औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। यह स्वादिष्ट मसाला अक्सर नमकीन, मीठे और मसालेदार व्यंजनों में डाला जाता है। इसके अलावा लौंग का तेल और लौंग का तेल भी विभिन्न चिकित्सा उपयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दांतों की समस्याओं का उपचार, मसालेदार लिंग स्वास्थ्य उत्तेजक और सामान्य स्वास्थ्य लाभ। लौंग को विभिन्न भारतीय, चाइनीज और एशियाई व्यंजनों में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह धार्मिक और आध्यात्मिक उपयोगों के लिए भी प्रमुख है, जैसे कि पूजा और हवनों में उपयोग किया जाता है। लौंग के उपयोग कई तरह से किए जा सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उपयोग हैं। खाने में उपयोग। लौंग को खाने के साथ मिलाकर खाया जा सकता है, जिससे भोजन की स्वादिष्टता बढ़ सकती है और पाचन को सुधार सकती है। चाय या कॉफी में उपयोग। लौंग का चाय या कॉफी में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो ठंड का इलाज करने में मदद कर सकता है और साथ ही एक स्वादिष्ट विकल्प भी होता है। धूम्रपान के उपयोग। धूप में लौंग को जलाकर सुगंधित किया जा सकता है, जो ध्यान और मानसिक शांति के लिए उपयोगी हो सकता है। दांतों और मुंह के समस्याओं का इलाज। लौंग का तेल दांतों के दर्द, मसूड़ों की समस्याओं और मुंह के रोगों में उपयोगी हो सकता है। आरोग्यदायक मिश्रणों में उपयोग। लौंग को आरोग्यदायक मिश्रणों में शामिल किया जा सकता है, जैसे कि चाय, तेल और अन्य पदार्थों के साथ। दाद, खुजली और त्वचा संबंधित समस्याओं का इलाज। लौंग का तेल त्वचा के लिए लाभकारी हो सकता है, जैसे कि दाद, खुजली और अन्य संबंधित समस्याओं का इलाज करने में। ध्यान देने योग्य है कि लौंग के उपयोग की समय समय पर और मात्रा के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, और सबसे बेहतर होगा कि आपको इसका उपयोग करने से पहले एक विशेषज्ञ या चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। लौंग के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख लाभ हैं। 1. आंतरिक शांति। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्रदान कर सकते हैं। 2. दांतों के स्वास्थ्य का उन्नति। लौंग का तेल या लौंग का धुआं दांतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और मुंह की बदबू को कम करने में मदद कर सकता है। 3. सामान्य स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। लौंग में मौजूद एंटीमाइक्रोबियल गुण फंगल और बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ाई करने में मदद कर सकते हैं, जिससे सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। 4. श्वासनली के स्वास्थ्य का उन्नति। लौंग का उपयोग श्वासनली के रोगों, जैसे कि खांसी और सांस की तकलीफ में लाभकारी हो सकता है। 5. आंतरिक संतुलन। लौंग में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं और विभिन्न रोगों से लड़ने में सहायक हो सकते हैं।
6. पाचन को सुधारना। लौंग का उपयोग पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है और पेट की समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है। लौंग का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है, जैसे कि खाने में लौंग के तेल का मसाज या फिर सुगंधक और औषधीय उपयोग के रूप में। यह संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली के एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लौंग, जो कि अंग्रेजी में क्लोव्स कहलाता है, एक प्रमुख मसाला है जो खाने के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। यहाँ कुछ मुख्य लौंग के फायदे हैं। सांत्वना प्रदान करना। लौंग का उपयोग धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए भी होता है और इसे धूप या तेल में जलाकर सुगंधित किया जाता है। पाचन को सुधारना। लौंग पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है, जिससे आपके पेट की समस्याओं को कम किया जा सकता है। उम्र बढ़ाना। लौंग में विटामिन की अच्छी मात्रा होती है, जो आपकी त्वचा को निखार सकती है और आपकी उम्र को बढ़ाने में मदद कर सकती है। मुंह की समस्याओं का समाधान। लौंग का तेल दांतों के दर्द, मसूड़ों की समस्याओं और मुंह के रोगों में लाभकारी हो सकता है। खांसी और ठंड का इलाज। लौंग में विषाणुरोधी गुण होते हैं, जो खांसी, जुकाम और ठंड को कम करने में मदद कर सकते हैं। रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। लौंग मधुमेह के लिए भी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसमें रक्त शर्करा को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। ध्यान देने योग्य है कि ये फायदे लौंग के उपयोग की समय पर और मात्रा के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, और यदि आपके स्वास्थ्य स्थिति में कोई समस्या है तो सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लौंग बीमारियों में सहायक हो सकता है क्योंकि इसमें कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं। यहाँ कुछ बीमारियों में लौंग के उपयोग के प्रमुख उपाय हैं। सर्दी, जुकाम और ठंड का इलाज। लौंग में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो सर्दी, जुकाम और ठंड के इलाज में मदद कर सकते हैं। पाचन शक्ति को बढ़ाना। लौंग पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे आपके शरीर को भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का अधिक उपचय हो सकता है। गैस और एसिडिटी का इलाज। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को सुधार सकते हैं, जिससे गैस और एसिडिटी की समस्याओं को कम किया जा सकता है। मसूड़ों की समस्याओं का इलाज। लौंग के तेल का उपयोग मसूड़ों की समस्याओं जैसे कि दर्द या सूजन को कम करने के लिए किया जा सकता है। दाद, खुजली और त्वचा संबंधित समस्याओं का इलाज। लौंग का तेल त्वचा की समस्याओं में उपयोगी हो सकता है, जैसे कि दाद, खुजली और अन्य संबंधित समस्याओं का इलाज करने में। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान। लौंग की सुगंध और धूम्रपान के उपयोग से मानसिक स्थिति को शांत किया जा सकता है और स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। लौंग का उपयोग करने से पहले विशेषज्ञ या चिकित्सक से परामर्श करना सुरक्षित और उपयुक्त होता है, खासकर यदि आपके स्वास्थ्य स्थिति में कोई गंभीर समस्या है। दुनिया के कई क्षेत्रों में हींग का उपयोग भोजन में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए पारंपरिक उपचार के रूप में किया जाता है। हींग फेरुला एसाफोटिडा एक ओलियोगमराल है जो उम्बेलिफेरा परिवार के फेरुला पौधों के तनों से बनाया जाता है। फेरुला पौधे मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं, विशेष रूप से पश्चिम अफगानिस्तान, इराक, तुर्की और पूर्वी ईरान, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में लगभग 170 प्रजातियों के साथ। भारत में हींग को हींग या हिंगू के नाम से जाना जाता है। हींग के औषधीय गुणों की कई प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पाचन सुधारना। हींग पाचन को सुधारने में मदद करता है और अपच के लक्षणों को कम करता है। गैस की समस्या कम करना। हींग में मौजूद कुछ तत्व गैस की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी। हींग में पाए जाने वाले कुछ तत्व शरीर की इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं, जिससे जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत मिल सकती है। खांसी और सर्दी में लाभकारी। हींग के तेल का इस्तेमाल खांसी और सर्दी में लाभकारी हो सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग। हींग को आयुर्वेदिक चिकित्सा में विभिन्न रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पेट दर्द, आंत की समस्याएं, रक्तचाप की समस्याएं आदि। हींग, जिसे अंग्रेजी में एसाफोटिडा भी कहा जाता है, एक प्राचीन औषधि है जिसे भारतीय व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। इसके कई लाभ होते हैं। पाचन में मदद। हींग पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। यह पेट के गैस, एसिडिटी और पेट दर्द को कम करने में भी सहायक होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रदर्शन। हींग में पाए जाने वाले कुछ अद्भुत गुण, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, अल्पिन को प्रभावी बनाते हैं। श्वासनलिय रोगों का इलाज। हींग का इस्तेमाल कई श्वासनलिय रोगों के इलाज में किया जाता है,
जैसे कि कफ, खांसी और सर्दी। हिंग एसाफेटिडा एक प्रमुख मसाला है जो भारतीय व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। हिंग कई प्रकार से उपलब्ध होती है, जैसे कि पाउडर। हिंग को पाउडर के रूप में उपलब्ध किया जाता है, जो खाने में आसानी से मिला सकता है। गोंद, यह हिंग का सीरा होता है, जो छोटे गोलाकार टुकड़ों में होता है और उसे पीसकर उपयोग किया जा सकता है। लकड़ी, कई बार हिंग को लकड़ी की धाराओं के रूप में भी पाया जाता है। इसे धूप करके या बादल में सूखाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। काली मिर्च के कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इसमें से कुछ मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। 1. पाचन क्रिया को सुधारना। काली मिर्च पाचन क्रिया को सुधारती है और खाने को पचाने में मदद करती है। यह पेट की समस्याओं जैसे कि गैस, कब्ज और अपच को कम करने में सहायक होती है। 2. विषाणुरोधी गुण। काली मिर्च में पाए जाने वाले प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य केमिकल्स विषाणुरोधी गुणों को बढ़ाते हैं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। 3. वजन नियंत्रण। काली मिर्च में पाया गया पिपरीन नामक यौगिक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है। 4. दिल के स्वास्थ्य। काली मिर्च में पोटेशियम,
कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। 5. श्वसन संबंधी समस्याओं का समाधान। काली मिर्च के उपयोग से खांसी, जुकाम और सांस की सम। काली मिर्ची विभिन्न बीमारियों में भी सहायक हो सकती है। यहाँ कुछ बीमारियों में काली मिर्ची के संभावित लाभ हैं। सर्दी जुकाम। काली मिर्ची में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है जो सर्दी और जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकती है। बुखार। काली मिर्ची के उपयोग से शरीर की तापमान बढ़ सकती है जो फीवर या बुखार को कम करने में मदद कर सकता है। गले की खराश। काली मिर्ची में मौजूद कैप्साइसिन गले की खराश और खांसी को कम करने में मदद कर सकता है। आर्थराइटिस। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि काली मिर्ची के उपयोग से आर्थराइटिस के दर्द को कम किया जा सकता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य। कुछ अध्ययनों में दिखाया गया है कि काली मिर्ची में मौजूद तत्व मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं, जैसे मेमोरी और कोग्निटिव फंक्शन को सुधारना। कैंसर। कुछ अध्ययनों में दिखाया गया है कि काली मिर्ची में पाया गया कैप्साइसिन कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। साधन है जिसका उपयोग लोग यात्रा के लिए करते हैं। यह एक परिवहन साधन होने के साथ साथ लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में सहायक होती है। बसों का उपयोग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक लोग करते हैं। इनमें सफर करते समय सामान्यतः बस के सड़कों पर चलते हुए चित्रात्मक दृश्य देखने को मिलता है। बसों की विभिन्न प्रकार होती हैं, जैसे शहरी बस, ग्रामीण बस, अंतर्राज्यीय बस, लक्जरी बस और स्कूल बस। इनमें शहरी बस शहरों के अंदर यातायात करती है, जबकि ग्रामीण बस गांवों और छोटे शहरों के बीच यातायात करती है। बस के उपयोग से अनेक लोग अपने स्थानीय या दूरस्थ गंतव्य तक सस्ते में यात्रा कर सकते हैं। बस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अधिकांश स्थानों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करती है जो अन्य परिवहन साधनों में उपलब्ध नहीं है। काली मिर्च, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक पेपर कहा जाता है, मसालों का एक मुख्य सामग्री है और भारतीय रसोई में उपयोग किया जाता है। यह खाद्य और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। 1. स्वाद और खुशबू। काली मिर्च एक उम्दा स्वाद और अच्छी खुशबू प्रदान करती है और खाने को स्वादिष्ट बनाती है। 2. औषधीय गुण। काली मिर्च में पिपरीन नामक एक प्राकृतिक यौगिक होता है जो उपायुक्त मात्रा में लेने पर पेट की समस्याओं, खांसी, सर्दी, जुकाम, एलर्जी और श्वसन संबंधी समस्याओं में लाभकारी हो सकता है। 3. खाना पचान को सुधारना। काली मिर्च पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकती है और विषाणुओं के खिलाफ लड़ाई में मदद कर सकती है। काली मिर्ची एक खास मसाला है जिसे खाने में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके फायदे सिर्फ खाने की स्वादिष्टता सीमित नहीं होते हैं। यहाँ कुछ काली मिर्ची के फायदे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य। काली मिर्ची में विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, फोलेट और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये त्वचा, बाल और आंतरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। पाचन क्रिया को सुधारना। काली मिर्ची पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकती है। यह अपच, गैस और उबालती हुई खांसी को कम करने में भी मदद कर सकती है। वजन नियंत्रण। काली मिर्ची में पाए जाने वाले कैप्साइसिन नामक तत्व वजन नियंत्रण में मदद कर सकते हैं, क्योंकि यह शरीर की तापमान को बढ़ाकर भोजन के बाद कैलोरी खपाने की गति बढ़ा सकता है। दर्द का उपचार। काली मिर्ची में मौजूद कैप्साइसिन दर्द को कम करने में मदद कर सकता है, जैसे मानसिक दर्द, मांसपेशियों का दर्द और आर्थराइटिस जैसे गठिया रोग के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। साइनस के लिए उपयोगी। काली मिर्ची में मौजूद कैप्साइसिन साइनस की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। जीरा, जिसे अंग्रेजी में कमिंग कहा जाता है, एक प्रसिद्ध मसाला है जो भारतीय रसोई घरों में उपयोग किया जाता है। यह पौधा पर्याप्त मात्रा में तापमान और धूप के साथ उगाया जाता है और इसके बीजों को खाने के लिए या मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है। यह स्वाद में थोड़ा तीखा होता है और विभिन्न खानों में एक अहम अवधारणा और स्वाद देता है। जीरा के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पोषण संबंधी लाभ। जीरा अनेक पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी। इसका नियमित सेवन शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। पाचन सुधार। जीरे में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकता है, जिससे पेट की समस्याएं जैसे कि गैस, एसिडिटी और पेट दर्द कम हो सकते हैं। मधुमेह का नियंत्रण। जीरा में मौजूद विशेष तत्व मधुमेह के नियंत्रण में मदद कर सकते हैं। अनेक अध्ययनों में देखा गया है कि जीरा के सेवन से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। जीरा का उपयोग विभिन्न तरीकों में किया जाता है और इसका सेवन सामान्यतः भोजन में मसाले के रूप में किया जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख तरीके हैं।
जिनमें जीरा का उपयोग किया जा सकता है। सब्जी और दाल में जीरा अक्सर सब्जी और दाल में मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे खाने का स्वाद अधिक बढ़ जाता है और पाचन क्रिया भी सुधारती है। चाय, जीरे के बीजों को चाय में डालकर उन्हें उबालने से चाय का स्वाद और गुणवत्ता बढ़ जाती है। खिचड़ी, जीरा खिचड़ी में डालकर उसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है और इससे खाने का मजा और भी बढ़ जाता है। चटनी, जीरे की चटनी बनाने में उपयोग किया जाता है, जो कई स्नैक्स के साथ सेव की जा सकती है। उपवास का भोजन, जीरे का पानी उपवास के दिनों में अच्छा पेय प्रदान करता है। औषधीय उपयोग, जीरे के बीजों का पाउडर या ताजा रस पेट दर्द, गैस, एसिडिटी और पाचन संबंधी समस्याओं में लाभकारी हो सकता है। जीरा, कमिन, बहुत सारी भिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है और यह विभिन्न बीमारियों में सहायक हो सकता है। यहाँ कुछ विशेष बीमारियां हैं जिनमें जीरा सहायक हो सकता है। आंत्र रोग, जीरा पाचन को सुधारता है और आंतरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। इसका नियमित सेवन आंतरिक संक्रमणों को रोक सकता है। अग्नमंद्य, डाइजेशन, जीरा अच्छे पाचन के लिए जाना जाता है, जिससे अग्नमंद्य को दूर किया जा सकता है। मधुमेह, डायबिटीज, कुछ अध्ययनों में देखा गया है कि जीरा का सेवन इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है, जो मधुमेह के प्रबंधन में मदद कर सकता है। उच्च रक्तचाप, जीरा में मौजूद पोटेशियम उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। सूजन और दर्द, जीरे के तेल का उपयोग सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है, विशेष रूप से जोड़ों के दर्द में। जाने कैसे अपना खुद का इंडोर हर्ब गार्डन कैसे उगाएं। कौन सी जड़ी बूटियां घर के अंदर सबसे तेजी से बढ़ती हैं? दरअसल कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो आम तौर पर घर के अंदर बेहतर तरीके से उगती हैं, जैसे अजवायन, मेहंदी, ऋषि, पुदीना, अजमोद और चैव्स जैसी सभी ऐसी स्वास्थ्यवर्धक बूटियां हैं जिन्हें आप अपने गार्डन में उगा सकते हैं। अपने इंडोर हर्ब गार्डन बनाने के लिए आपको बस इन 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1, ऐसी जगह की जरूरत होगी जहां आप उन्हें रख सकें। 2, दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप मिले। अपने इंडोर हर्ब गार्डन की देखभाल कैसे करें? जैसे सेज, तुलसी और रोजमेरी जैसी हर्ब गर्म, शुष्क परिस्थितियों का आनंद लेती हैं, लेकिन अजमोद और दिल जैसी अन्य स्वास्थ्य बूटियां उत्साही ग्रो और नम मिट्टी पसंद करती हैं। थाइम, तुलसी, अजवायन और सेज को थोड़ी अधिक रोशनी की आवश्यकता होगी। हर्बल से संबंधित और भी हर्बल त्वचा देखभाल व्यंजन। क्या आपकी त्वचा के लिए कोई पसंदीदा जड़ी बूटी है? अपने खुद के हर्बल स्किन केयर उत्पाद बनाना मजेदार और आसान भी है। यहाँ हमारी 7 सबसे पसंदीदा हर्बल स्किन केयर रेसिपीज दी गई हैं। ये प्राकृतिक और वनस्पति औषधियाँ पोषण देंगी, हाइड्रेट करेंगी, तरोताजा करेंगी और आराम देंगी। सेंट जॉन्स वॉट फेस सीरम। यह सेंट जॉन वॉट सीरम त्वचा के लिए गहराई से पोषण और पुनर्योजी है और निशानों को ठीक करने के लिए भी आदर्श है। इसे सुबह और रात दोनों समय चेहरे, गर्दन और कंधों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सेल्फहील स्किन सीरम। यह रेशमी सेल्फहील सीरम संभावित रूप से त्वचा को सूरज की क्षति से बचा सकता है। इसे आपकी त्वचा को हाइड्रेट और फिर से जीवंत करने के लिए रोजाना सुबह और रात में इस्तेमाल किया जा सकता है। DIY शीट मास्क। फेशियल शीट मास्क किसी भी हर्बल त्वचा देखभाल आहार के लिए एक शानदार अतिरिक्त हो सकता है। एलो, तरबूज और गुलाब जेरेनियम से बनी यह सुखदायक औषधि प्यासी त्वचा को तरोताजा और हाइड्रेट करेगी। बॉडी बटर। शानदार बॉडी बटर त्वचा के लिए अद्भुत रूप से पौष्टिक और सहायक है। आप अपने पसंदीदा वनस्पति जैसे कैलेंडुला, गुलाब, लेवेंडर और बहुत कुछ का उपयोग कर सकते हैं। घर का बना आफ्टरशेव। इस गहरे सुगंधित होममेड आफ्टरशेव में साइट्रस और ऑलस्पाइस की खुशबू आती है। यह नुस्खा रोगाणुरोधी भी है, जो रेजर से कटने पर संक्रमण होने से बचाता है। घर पर बने लोशन बार। आसानी से बनने वाले होममेड लोशन बार को लोशन की तरह त्वचा पर रगड़ा जा सकता है। ये पोर,
एड़ियों और क्यूटिकल्स जैसी सूखी फटी त्वचा को नमी देने के लिए बहुत अच्छे हैं। हर्बल समुद्री नमक स्क्रब। यह नमक स्क्रब रूखी त्वचा के लिए एक बेहतरीन उपाय है और आप इसे अपनी पसंदीदा जड़ी बूटियों से बना सकते हैं। हमें आराम देने वाले कैमोमाइल, टोनिंग गुलाब की पंखुड़ियों या ताजगी देने वाले पुदीने का इस्तेमाल करना पसंद है। हर्बल से संबंधित और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube सेहत के लिए वरदान है हर्बल जूस। हरी सब्जियों का जूस। दिन के सबसे जरूरी मील्स की शुरुआत आप हरी सब्जियों के जूस से भी कर सकते हैं। हरी सब्जियों से बना जूस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पाचन से जुड़ी दिक्कतें दूर करता है और दिन भर बॉडी में एनर्जी को भी बनाए रखता है। चुकंदर का जूस। ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें चुकंदर का जूस शामिल करें। चुकंदर का जूस हमारे शरीर को कई सारे फायदे पहुंचाता है। इसे पीने से मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहता है, बॉडी को दिन भर के लिए एनर्जी मिल जाती है और चेहरे को नेचुरल ग्लो भी मिलता है। गाजर का जूस। नाश्ते में गाजर का जूस पीना भी अच्छा ऑप्शन है। गाजर का जूस आपको दिन भर के लिए एनर्जी देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और स्किन, बालों पर तो जादुई असर दिखाता है। अनार का जूस। ब्रेकफास्ट में अनार का जूस पीना भी फायदेमंद होता है। अनार का जूस फाइबर, विटामिन और आयरन से भरपूर होता है, जो शरीर की थकावट दूर कर एनर्जी देता है, खून की कमी दूर करता है, साथ ही ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। नियमित तौर पर अनार का जूस पीने से स्किन, बालों के साथ आंख भी हेल्दी बनी रहती है। कई बार सुबह सोकर उठने के बाद कुछ जड़ी बूटी जो सर्दियों में आपको गर्माहट देकर बीमारियों को रखेंगी दूर। तुलसी। तुलसी को एलर्जी, सांस संबंधी समस्या और ब्रोंकाइटिस की समस्या से निजात पाने में कारगर बताया गया है। प्रतिदिन आप 2 पत्तियों का सेवन सीधे या फिर चाय में डालकर कर सकते हैं। इस पौधे के हर्बल सप्लीमेंट भी आसानी से मिल जाते हैं। अदरक। अदरक को भी जड़ी बूटी के तौर पर देखा जाता है। एक हालिया शोध में यह तथ्य सामने आए हैं कि अदरक के मौखिक सेवन से अस्थमा में काफी आराम मिलता है। इसके साथ ही चाय के साथ इसका सेवन कर इसका सेवन डिटॉक्स ड्रिंक के तौर पर किया जा सकता है। अदरक को काली मिर्च और शहद के साथ मिलाकर लेने पर सांस संबंधी एलर्जी में काफी आराम मिलता है। इससे नाक की नली भी साफ होती है। बटरबर। यह माइग्रेन की समस्या में लाभदायक है। शोध में इस बात की पुष्टि हुई है कि यह अनचाहे एलर्जी के लक्षणों में लाभदायक है। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। किसी भी मामले में इसका अतिरिक्त सेवन हानिकारक है। बिच्छू बूटी। यह एक बारहमासीय पौधा है जिसका प्रयोग उम्र के लिए औषधि के तौर पर किया जाता है। मौसमी एलर्जी में यह काफी लाभदायक है। रोजमेरी। ताजे और सूखे रोजमेरी का प्रयोग कई व्यंजनों में किया जाता है। शोध में यह प्रमाणित हुआ है कि रोजमेरी में एलर्जी से लड़ने की क्षमता होने के साथ ही यह अस्थमा से ग्रसित लोगों को आराम पहुंचाती है। हर्बलिज्म अर्थात जड़ी बूटी संबंधी सिद्धांत वनस्पतियों और वनस्पति सारों के उपयोग पर आधारित एक पारंपरिक औषधीय या लोक दवा का अभ्यास है। हर्बलिज्म को वनस्पतिक दवा, चिकित्सकीय वैद्यकी, जड़ी बूटी औषध, वनस्पति शास्त्र और पादपोपचार के रूप में भी जाना जाता है। हर्बलिज्म का अभ्यास पौधों और पौधों के अर्क के उपयोग पर आधारित लोक और पारंपरिक औषधीय प्रथाओं को संदर्भित करता है। हर्बलिज्म को फाइटोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। पौधों के यौगिक आज कई दवाएं बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, या तो उनके मूल अणुओं या उनके व्युत्पन्न का उपयोग करते हैं। प्रागैतिहासिक काल से ही रोगों के उपचार के लिए सभी महाद्वीपों के लाखों करोड़ों लोगों ने स्थानीय अर्थात देसी पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया है। पर्वतारोही ओट्सी दी आइसमैन के व्यक्तिगत प्रभावों में औषधीय जड़ी बूटियां पाई गईं, जिनका शरीर 5300 साल तक स्विस आल्प्स में जमा रहा था। ये जड़ी बूटियां उनकी आंतों के परजीवियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की गई लगती हैं। मानवजाति वैज्ञानिकों के अनुसार बीमारी को ठीक करने के लिए प्राणियों ने कड़वी वनस्पतियों के हिस्से के उपयोग की प्रवृत्ति विकसित की। लिखित रिकॉर्ड में जड़ी बूटियों के अध्ययन का इतिहास 5000 साल पीछे सुमेरियाइयों तक जाता है, जिन्होंने कल्पवृक्ष, लॉरेल,
अजमाद और अजवायन जैसे पौधों के सुस्थापित औषधीय उपयोग का वर्णन किया है। 1000 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र की औषधि में लहसुन, अफीम, रेंडी का तेल, धनिया, पुदीना, नील और अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता रहा और ओल्ड टेस्टामेंट में मैंड्रेक, विशाखमूल, वेच, मटर जाति, अजमाद, गेहूं, बार्ली और राय सहित जड़ी बूटियों के इस्तेमाल और खेती का भी उल्लेख है। हर्बल से संबंधित और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जड़ी बूटीवाद का सबसे पहला रिकॉर्ड पहली शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी यूरोप में दर्ज किया गया था। मध्य युग में जड़ी बूटी का महत्व न केवल आज इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं जैसी डॉक्टरी दवाओं के बिना जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि प्राकृतिक उपचारों का सीखने का आधार भी था, जिनका हम आधुनिक समय में भी उपयोग करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य संकेत देते हैं कि औषधीय पौधों का उपयोग लगभग 60,000 साल पहले पैलियोलिथिक युग से होता आ रहा है। हर्बल उपचार के लिखित साक्ष्य 5000 साल पहले सुमेरियों के पास मिलते हैं, जिन्होंने पौधों की सूची संकलित की थी। कुछ प्राचीन संस्कृतियों ने हर्बल्स नामक पुस्तकों में पौधों और उनके चिकित्सा उपयोगों के बारे में लिखा था। प्राचीन मिस्र में जड़ी बूटियों का उल्लेख मिस्र के मेडिकल पपीरी में किया गया है, जो कब्र के चित्रों में दर्शाए गए हैं या दुर्लभ अवसरों पर जड़ी बूटियों के ट्रेस मात्रा वाले मेडिकल जार में पाए जाते हैं। प्राचीन मिस्र में एबस पपीरस लगभग 1550 ईसा पूर्व का है और इसमें 700 से अधिक यौगिक शामिल हैं, जो मुख्य रूप से पौधे की उत्पत्ति के हैं। सबसे पहले ज्ञात ग्रीक हर्बल्स एरेसोस के थियोफ्रेस्टस से आए थे, जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक हिस्टोरिया प्लांटारूम में लिखा था। इन कार्यों के केवल कुछ टुकड़े ही बरकरार बचे हैं, लेकिन जो बचे हैं उनसे विद्वानों ने मिस्र की जड़ी बूटियों के साथ ओवरलैप का उल्लेख किया है। हर्बलिज्म के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज संभवतः कांस्य युग के चीन के पुरातात्विक स्थलों में शांग राजवंश से पाए गए थे। प्रारंभिक चीनी चिकित्सा पाठ हुआंगडी नेजिंग में वर्णित 224 यौगिकों में से 100 से अधिक जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियों का उपयोग प्राचीन भारत की पारंपरिक चिकित्सा में भी आमतौर पर किया जाता था, जहां रोगों का प्रमुख उपचार आहार था। डी मटेरिया मेडिका मूल रूप से ग्रीक में पेडानियस डायोस्कोराइड्स द्वारा अनाजरबस सिलिसिया, एक चिकित्सक और वनस्पतिशास्त्री द्वारा लिखी गई। हर्बल से संबंधित और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जड़ी बूटी ऐसी वनस्पतियों को कहते हैं जो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिए उपयोगी हों या सुगंध आदि प्रदान करती हों। जड़ी बूटी का विशेष महत्व उनके औषधीय गुण के कारण है। इसका प्रयोग औषधीय रूप में वर्षों से किया जाता रहा है। परिभाषा: जड़ी बूटियां आम तौर पर पौधे के पत्तेदार हरे या फूल वाले हिस्सों, ताजे या सूखे, को संदर्भित करती हैं। जड़ी बूटियों के कई तरह के उपयोग हैं, जिनमें पाककला, औषधीय, सुगंधित और कुछ मामलों में आध्यात्मिक शामिल हैं। जड़ी बूटी शब्द का सामान्य उपयोग पाककला जड़ी बूटियों और औषधीय जड़ी बूटियों के बीच भिन्न होता है। औषधीय या आध्यात्मिक उपयोग में पौधे के किसी भी हिस्से को जड़ी बूटी माना जा सकता है, जिसमें पत्तियां, जड़ें, फूल, बीज, जड़ की छाल, आंतरिक छाल और कैम्बियम, राल और पेरिकार्प शामिल हैं। जड़ी बूटी शब्द का एक और अर्थ पौधों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला संदर्भित कर सकता है, जिसमें पाक, चिकित्सीय या अन्य उपयोग शामिल हैं। इसलिए जड़ी बूटी की एक सुझाई गई परिभाषा एक ऐसा पौधा है जो मनुष्यों के लिए उपयोगी है। इतिहास: प्राचीन यूनानी दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति जगत को पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों में विभाजित किया था। जड़ी बूटियों को 3 समूहों में माना जाने लगा, अर्थात पॉट जड़ी बूटियां जैसे प्याज, मीठी जड़ी बूटियां जैसे थाइम और सलाद जड़ी बूटियां जैसे जंगली अजवाइन। 17वीं शताब्दी के दौरान जब चयनात्मक प्रजनन ने पौधों के आकार और स्वाद को जंगली पौधे से दूर कर दिया, तो पॉट जड़ी बूटियों को सब्जियों के रूप में संदर्भित किया जाने लगा, क्योंकि उन्हें अब केवल पॉट के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। हर्बल से संबंधित और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बुखार एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। कई बार हम दवा लेकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई बार वो भी फेल हो जाती है। ऐसे में यहाँ कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे दिए गए हैं जो कभी निराश नहीं करेंगे। शहद अदरक की चाय। अदरक में सूजनरोधी, एंटीऑक्सीडेंट और एनाल जैसे गुणों में राहत प्रदान करने और वायरल बुखार के लक्षणों को कम करने की अविश्वसनीय क्षमता होती है। शहद के जीवाणुरोधी गुण संक्रमण को कम करने और खांसी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। अदरक को कद्दूकस कर लें और इसे 1 टेबलस्पून पानी के साथ 3 से 5 मिनट तक उबालें। फिर इसे छान लें
और इसमें स्वाद के लिए 1 चम्मच शहद मिलाएं। वायरल बुखार से राहत पाने के लिए इस चाय को दिन में 2 बार पिएं। दालचीनी, यह सुगंधित मसाला गले के संक्रमण, खांसी और जुकाम से काफी राहत दिला सकता है। यह एक एंटीबायोटिक है जो फ्लू को रोकने में मदद कर सकता है। आप इसे अपनी चाय के साथ पी सकते हैं। ये पेय पदार्थ न केवल आपके लिए स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा, बल्कि आपके पेय में स्वाद और सुगंध भी जोड़ेगा। पान के पत्ते, पान के पत्ते एक प्राचीन और पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि हैं, जो गले की खराश से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप वैकल्पिक रूप से पान और तुलसी के पत्तों को पानी में तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि सामग्री लगभग आधी न हो जाए। इसे छानने के बाद इसके पानी को पिए। आप इसे स्वाद के लिए शहद या नमक के साथ सेवन कर सकते हैं। लौंग का सेवन करें। मुंह के पिछले हिस्से में दांतों और गालों के बीच कुछ लौंग रखें और उनका तेल छोड़ने तक उन्हें चबा सकते हैं। इसके सुन्न करने वाले प्रभाव उन्हें गले में खराश के लिए एक उपयोगी घरेलू उपचार बनाते हैं। सूखी खांसी होने पर भी ये फायदेमंद होते हैं। पिप्पली, पिप्पली या पीपर लोंगम बुखार के इलाज के लिए आमतौर पर आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल की जाने वाली एक जड़ी बूटी है। ऐसा माना जाता है कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो बुखार की गंभीरता को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह पाचन में सुधार, तनाव कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करने के लिए भी जाने जाते हैं। इसके इस्तेमाल करके हर्बल चाय बनाया जा सकता है। इसकी गिनती प्रभावी जड़ी बूटियों और मसालों में होती है। चेहरे की गर्मी शांत करने, त्वचा को ठंडक देने के लिए आपको कुछ खास फेस पैक का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही स्किन की कई समस्याओं को भी दूर करता है। खीरा फेस पैक। खीरे में पानी अधिक मात्रा में होता है, इससे त्वचा को ठंडक मिलती है। स्किन ग्लोइंग और फ्रेश भी नजर आती है। खीरा फेस पैक बनाने के लिए आप खीरे को कद्दूकस कर लें। इसका रस निकाल लें। इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। अब इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। 20 से 25 मिनट बाद चेहरे को ताज़े पानी से धो लें। त्वचा को ठंडक देने के लिए आप इस फेस पैक को गर्मियों में ट्राई कर सकते हैं। खीरे में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो त्वचा को सूदिंग और फ्रेश बनाता है। इसके अलावा एलोवेरा में एंटी एजिंग और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, इससे त्वचा में नमी बनी रहती है। त्वचा की रंगत में भी सुधार होता है। आलू फेस पैक। आलू का फेस पैक त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है। गर्मियों में चेहरे पर आलू फेस पैक लगाने से ठंडक मिलती है। स्किन ग्लोइंग और भी नजर आती है। आलू का फेस पैक कैसे बनाएं? आलू फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर इसका रस निकाल लें। इसमें थोड़ा कच्चा दूध डालें, दोनों को अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट बाद साफ पानी से धो दें। आप इस फेस पैक को गर्मियों में हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं। आलू त्वचा के दाग धब्बों को भी दूर करता है। कच्चा दूध त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, त्वचा में निखार लाता है। चंदन फेस पैक। भौतिक दस्तावेज दुर्लभ हैं। पपीरस एबर्स जैसे ग्रंथ प्राचीन हर्बल प्रथाओं के आसपास के कुछ अनुमानों को उजागर करने और राहत देने का काम करते हैं। पपीरस में बीमारियों और उनके उपचारों की सूची शामिल है, जो अंगों के रोग से लेकर त्वचा के रोग तक है, और इसमें लहसुन, जुनिपर, भांग, अरंडी, मुसब्बर और मैंड्रिक सहित 850 से अधिक पौधों की दवाओं की जानकारी है। 17 के उपचारों के संग्रह और तैयारी का ज्ञान ज्यादातर अज्ञात है, क्योंकि अनुवाद के लिए उपलब्ध कई ग्रंथों में यह माना जाता है कि चिकित्सक को पहले से ही कुछ ज्ञान है कि उपचार कैसे किए जाते हैं, और इसलिए ऐसी तकनीकों को दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होगी। यद्यपि मिस्र की जड़ी बूटियों की आधुनिक समझ प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद से उपजी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यापार और राजनीति ने मिस्र की परंपरा को दुनिया भर के क्षेत्रों में पहुंचाया, कई संस्कृतियों की चिकित्सा पद्धतियों को प्रभावित और विकसित किया और प्राचीन मिस्र की चिकित्सा की दुनिया की एक झलक देखने की अनुमति दी। मिस्र के चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियां ज्यादातर स्वदेशी मूल की थी।
हालांकि कुछ को लेबनान जैसे अन्य क्षेत्रों से आयात किया गया था। पपीरी के अलावा जड़ी बूटियों के निशान वाले मकबरे के चित्रण या जार में भी हर्बल दवा के प्रमाण मिले हैं। हर्बल से संबंधित और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खांसी एक आम समस्या है जो किसी भी मौसम में आपको हो सकती है। कई बार खांसी अपने आप ठीक हो जाती है तो कुछ मामलों में दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी खांसी की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि इसकी वजह से सीने और पसलियों में दर्द होने लगता है। खांसी से राहत पाने के लिए आसान घरेलू उपाय। होम रेमेडीज फॉर कॉफ इन हिंदी। शहद। हनी फॉर कॉफ। शहद सूखी और कफ वाली दोनों तरह की खांसी के इलाज में बहुत कारगर है। रात में सोने से पहले अगर आप 1 चम्मच शहद का सेवन करें तो सोते समय खांसी कम आती है। आयुर्वेद के अनुसार शहद में कफ शामक गुण होते हैं जो कि खांसी की समस्या को कम करने मदद करते हैं। तुलसी फॉर कॉफ। आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही खांसी के इलाज के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी में एंटीमाइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेव और एंटी एलर्जिक क्षमताएं होती हैं जो खांसी से जल्दी राहत दिलाती हैं। यही वजह है कि खांसी की अधिकांश आयुर्वेदिक सिरप में तुलसी का उपयोग किया जाता है। मुलेठी फॉर कॉफ। मुलेठी को आयुर्वेद में यष्टिमधु भी कहा गया है जिसका निर्देश कफ संबंधी रोगों लेने का दिया गया है। गले के स्वास्थ्य के लिए मुलेठी बेहद फायदेमंद है। खांसी हो या गले में खराश हो, मुलेठी का सेवन करने से जल्दी आराम मिलता है। मुलेठी गले में ज्यादा बलगम बनने से रोकती है और इस तरह यह खांसी से राहत दिलाती है। काली मिर्च फॉर कॉफ। काली मिर्च गले की जलन से राहत दिलाती है, साथ ही अगर इसका सेवन शहद के साथ किया जाए तो खांसी से जल्दी आराम दिलाती है। पिप्पली फॉर ड्राई कॉफ। पिप्पली की तासीर गर्म होती है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार गला बैठने की समस्या से राहत दिलाने में यह बहुत कारगर है। इसके अलावा यह गले में मौजूद कफ को हटाने में भी मदद करती है। सौंठ और ड्राई जिंजर फॉर कॉफ। खांसी और गले के संक्रमण के इलाज में उपयोग की जाने वाली की आयुर्वेदिक दवाओं में सौंठ का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। ठंड लगने या जुकाम की वजह से होने वाले खांसी को दूर करने में सौंठ बहुत उपयोगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुमान है कि कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों की 80% आबादी वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के किसी न किसी पहलू के लिए हर्बल दवा का उपयोग करती है। उपयोग की व्यापकता। हर्बल उपचार का उपयोग कैंसर, मधुमेह, अस्थमा और अंतिम चरण की किडनी की बीमारी जैसी पुरानी बीमारियों वाले लोगों में अधिक प्रचलित है। लिंग, आयु, जातीयता, शिक्षा और सामाजिक वर्ग जैसे कई कारकों को भी हर्बल उपचार के उपयोग की व्यापकता के साथ जुड़ा हुआ दिखाया गया है। हर्बल तैयारियां। जड़ी बूटियों को कई रूपों में प्रशासित किया जा सकता है, जिनमें से सबसे आम एक हर्बल चाय या संभवतः पतला पौधे के अर्क के रूप में सेवन किया जाने वाला तरल है। हर्बल चाय या टिसन जड़ी बूटियों को पानी में निकालने के परिणामस्वरूप बनने वाला तरल है। हालांकि इन्हें कुछ अलग तरीकों से बनाया जाता है। जल से गर्म पानी में जड़ी बूटियों के अर्क होते हैं, जैसे कैमोमाइल या पुदीना, भिगोने के माध्यम से काढ़े लंबे समय तक उबाले गए अर्क होते हैं। आमतौर पर जड़ों या छाल जैसे कठोर पदार्थों के मैसरेशन उच्च म्यूसिलेज सामग्री वाले पौधों का ठंडा जलसेक है, जैसे कि सेज या थाइम। मैसरेट बनाने के लिए पौधों को काटा जाता है और ठंडे पानी में डाला जाता है, फिर उन्हें 7 से 12 घंटे उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटी के आधार पर के लिए छोड़ दिया जाता है। अधिकांश मैसेरेट के लिए 10 घंटे का उपयोग किया जाता है। हर्बल उत्पाद की सटीक संरचना निष्कर्षण की विधि से प्रभावित होती है। एक चाय ध्रुवीय घटकों में समृद्ध होगी क्योंकि पानी एक ध्रुवीय विलायक है। दूसरी ओर तेल एक गैर ध्रुवीय विलायक है और यह गैर ध्रुवीय यौगिकों को अवशोषित करेगा। शराब कहीं बीच में है। टाइफाइड बुखार कैसे ठीक करें? तरल पदार्थों का सेवन करें। टाइफाइड जैसे रोग अक्सर डिहाइड्रेशन का कारण बनते हैं। यही वजह है कि रोगियों को हमेशा खूब सारे तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आप पानी, ताजे फलों का रस, हर्बल चाय आदि ले सकते हैं। टाइफाइड से दस्त हो सकते हैं, इसलिए ताजे रस का सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करेगा। टाइफाइड बुखार का घरेलू उपचार। लहसुन।
रिसर्च गेट पर प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार लहसुन के स्वास्थ्य के लिए अनगिनत फायदे हैं। यह टाइफाइड बुखार को ठीक करने में बेहद मददगार हो सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और खून को साफ करने का काम करता है। यह गुर्दे को शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। आप इसका इस्तेमाल सब्जी के रूप में कच्चा भी कर सकते हैं। यह टाइफाइड बुखार से पीड़ित व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। टाइफाइड बुखार की दवा तुलसी। यह टाइफाइड बुखार के लिए सबसे बढ़िया घरेलू उपचार है। इसका कई आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति इसकी चाय या पानी में उबालकर या शहद के साथ सेवन कर सकते हैं। जल्दी राहत के लिए इसे अदरक के रस या काली मिर्च के साथ भी डाला जा सकता है। तुलसी के जीवाणुरोधी गुण टाइफाइड पैदा करने वाले बैक्टीरिया को दूर करने में मदद करते हैं। टाइफाइड बुखार का आयुर्वेदिक इलाज। सेब का सिरका। सेब के सिरके में अम्लीय गुण होते हैं और यह टाइफाइड बुखार के लिए एक अच्छा घरेलू उपचार है। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से गर्मी निकालने पर यह तेज बुखार को कम करता है। इसमें खनिज होते हैं जो बीमार व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और दस्त के कारण खोए हुए पोषक तत्वों की भरपाई करता है। टाइफाइड बुखार का इलाज कोल्ड कॉम्प्रेस। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार होता है जो कई दिनों तक रहता है। इसके लिए आप कोल्ड कंप्रेस की मदद ले सकते हैं। आप एक कपड़े को ठंडे पानी में गीला करके इसे रोगी के माथे, बगल, पैर और हाथों पर लगा सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया पानी ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए और अच्छे परिणाम के लिए समय समय पर कपड़े को बदलते रहना चाहिए। छींक के लिए कुछ हर्बल उपचार शांतिप्रद हो सकते हैं। तुलसी, ओसिमम सैक्टुम। तुलसी के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो खांसी और सर्दी जैसी छींक से लड़ने में मदद कर सकते हैं। तुलसी की पत्तियों को चबाना या तुलसी की चाय पीना छींक के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। अदरक, जिंजीफर। अदरक में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो सर्दी और खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप अदरक को चाय में मिलाकर पी सकते हैं या गर्म पानी में अदरक की पाउडर और शहद मिलाकर पी सकते हैं। हल्दी, तुर्मेरिक। हल्दी में कुछ औषधीय गुण होते हैं जो छींक से लड़ने में मदद कर सकते हैं। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना या हल्दी की मिलावट को खाने में शामिल करना एक प्राकृतिक उपाय हो सकता है। मोटापा कम करने के असरदार घरेलू उपाय। त्रिफला। त्रिफला 3 फलों अमलाकी, बिभीतकी और हरीतकी का मिश्रण है। यह अपने विषरण और सफाई गुणों के लिए जाना जाता है और माना जाता है कि यह स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि त्रिफला भोजन की लालसा को कम करने और चयापचय में सुधार करके वजन घटाने में सहायता करता है। ग्रीन टी। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और स्वस्थ चयापचय का समर्थन करने और वजन घटाने को बढ़ावा देने की क्षमता के लिए अक्सर आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रीन टी शरीर की वसा जलाने की क्षमता को बढ़ाती है और वजन कंट्रोल करने में हेल्प करती है। मेथी। मेथी एक मसाला है जो आमतौर पर भारतीय खाना पकाने में उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह भूख को दबाने और तृप्ति की भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है, जो वजन घटाने में सहायता कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि मेथी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और समग्र चयापचय स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करती है। दालचीनी। दालचीनी एक मसाला है जिसका उपयोग अक्सर आयुर्वेदिक चिकित्सा में स्वस्थ ब्लड शुगर लेवल को कम करने और वजन घटाने को बढ़ावा देने की क्षमता के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दालचीनी इंसुलिन रेसिस्टेंट को बेहतर बनाने और समग्र चयापचय स्वास्थ्य का समर्थन करने में मदद करती है।
अश्वगंधा। अश्वगंधा एक एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग अक्सर आयुर्वेद में समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह तनाव को कम करने और शांति की भावनाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है, जो तनाव से संबंधित खाने को कम करके वजन घटाने में सहायता कर सकता है। 3 तरह की होती है हल्दी, जड़ से मिटा सकती है कैंसर। 1. करक्यूमा लौंगा। यह इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे कंचना भी कहते हैं। यह सामान्य हल्दी है। हमारे खानपान में इसी हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक पदार्थ होता है जो शरीर के लिए फायदेमंद है। यह शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को घोलने में भी मदद करता है। अगर मुमकिन हो तो बाजार से हल्दी की सूखी गांठ लाकर उसका पाउडर बनाकर खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बाजार में मिलने वाली कुछ मिलावटी हल्दी से बच सकते हैं। 2. करक्यूमा अमाडा। इसके पत्तों से कच्चे आम जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसे मैंगो जिंजर या आमा हल्दी भी कहते हैं। 3. करक्यूमा एरोमेटिका। यह जंगलों में ज्यादा पाई जाती है। इसका इस्तेमाल खानपान में कम और रंगरोगन के काम में ज्यादा होता है। इसमें कपूर जैसी तीखी गंध भी होती है। रैशेस के लिए हर्बल उपचार में कुछ चीजें शामिल हो सकती हैं। नीम। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा की संक्रमण और जलन को कम कर सकते हैं। नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर रैश पर लगाया जा सकता है। एलोवेरा। एलोवेरा के गेल में त्वचा को शांति और ठंडक प्रदान करने के गुण होते हैं, जो त्वचा की खुजली और जलन को कम कर सकते हैं। चामोमाइल। चामोमाइल के प्राकृतिक गुण त्वचा को शांति प्रदान कर सकते हैं, जो त्वचा के रैशेस को कम करने में मदद कर सकते हैं। नारियल तेल। नारियल तेल में आंतरिक और बाहरी रूप से त्वचा को मॉइस्चराइज करने और सूजन को कम करने के गुण होते हैं, जो रैश को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। तुलसी। तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो रैश की संज्ञा को कम करने में मदद कर सकते हैं। आंखों के खुजली के लिए हर्बल उपचार है। गुलाब। गुलाब के पानी को आंखों पर कम से कम 2-3 बार लगाएं। इससे आंखों की सूजन और खुजली कम हो सकती है। त्रिफला। त्रिफला आंखों के संज्ञान को कम करने और आंखों को ठीक करने में मदद कर सकता है। इसे दिन में कुछ बार ले सकते हैं। आंवला। आंवला में विटामिन सी होता है, जो आंखों की स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। इसका सेवन अंधेरे में लाइन से पहले किया जा सकता है। टी बैग। ठंडे टी बैग को ठंडे पानी में भिगोकर आंखों पर रखें। यह आंखों की खुजली को कम कर सकता है। नींबू का रस। नींबू के रस को आंखों में डालकर 10 मिनट के लिए रखें, फिर साफ पानी से धो लें। बारिश के मौसम में कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके तंदुरुस्त रहा जा सकता है? 1. तुलसी। आयुर्वेद में तुलसी की पत्तियों को प्रकृति की मातृ औषधि भी कहा जाता है। तुलसी के विभिन्न औषधीय लाभ होते हैं। तुलसी का स्वाद गर्म और कड़वा होता है। अगर आप प्रतिदिन तुलसी के पत्तियों का सेवन करते हैं, तो इससे बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है। 2. हल्दी। यह आपके स्वास्थ्य के लिए एक उपयोगी जड़ी बूटी है। हल्दी का इस्तेमाल अस्थमा, ब्रोंकियल हाइपरएक्टिविटी, एलर्जी, एनोरेक्सिया, गठिया, डायबिटीज के घाव, नाक बहना इत्यादि परेशानी को कम की जा सकती है। 3. त्रिफला। त्रिफला का इस्तेमाल सिरदर्द, अपच और कब्ज जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। त्रिफला को पाचन टॉनिक के रूप में जाना जाता है और यह पाचन क्षमता में सुधार करता है, जो मानसून के दौरान धीमी हो जाती है। 4.
अदरक। यह अपने प्राकृतिक उपचार और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने वाले गुणों के लिए काफी प्रसिद्ध जड़ी बूटियों में से एक है। अदरक गले की खराश से तुरंत राहत दिलाने में मदद करता है और सामान्य सर्दी और फ्लू के लिए जिम्मेदार राइनोवायरस को भी रोकता है। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से हर्ब्स हैं जिनका सेवन करके हम किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। धनिया के पत्ते और उसके बीज से बनाएं किडनी हेल्दी। धनिया के पत्ते और उसके बीज दोनों ही किडनी को हेल्दी बनाने में बेहद असरदार साबित होते हैं। धनिया बेहतरीन जड़ी बूटी है जो किडनी की सेहत में सुधार करती है। धनिया के बीज और पत्ते दोनों का उपयोग गुर्दे के अनुकूल जड़ी बूटी के रूप में किया जा सकता है। यह पेशाब में होने वाले इन्फेक्शन यूटीआई के लक्षणों को कम करने में भी मदद करता है। यूरिन इन्फेक्शन किडनी में संक्रमण का कारण बन सकता है। तुलसी का करें सेवन, किडनी रहेगी हेल्दी। तुलसी बेहतरीन हर्ब है जो हर घर में मौजूद होती है। आप डेली डाइट में तुलसी को शामिल करें। तुलसी का सेवन आप चाय के रूप में या फिर कुछ पत्तियों को सीधे ही खा सकते हैं। तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। पुनर्नवा से करें किडनी को हेल्दी। पुनर्नवा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो किडनी को हेल्दी रखती है। इसमें सूजनरोधी और मूत्रवर्धक गुण मौजूद होते हैं जो किडनी की हेल्थ के लिए उपयोगी है। आप इस जड़ी बूटी को कुचलकर मुंह में रखें और फिर उसे खा लें। गोखरू भी करता है किडनी की सफाई। गोखरू, जिसे गोक्षुरा के नाम से भी जाना जाता है, यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। यह जड़ी बूटी मूत्रवर्धक भी है जिससे मूत्र उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अदरक का करें सेवन। अदरक बेहतरीन आयुर्वेदिक हर्ब है जो सूजनरोधी गुणों के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक सूजन की परेशानी किडनी की समस्याओं को बढ़ावा देती है। अदरक का सेवन आप किडनी को नुकसान से बचाने के लिए कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में इसका सेवन सेहत को बेहद फायदा पहुंचाता है। हार्ट ब्लॉकेज को खोलने के लिए घरेलू उपाय। लौकी से करें हार्ट ब्लॉकेज का देसी इलाज। लौकी के जूस में तुलसी की पत्तियां मिलाकर पिएं। तुलसी की पत्ती में क्षारीय गुण होते हैं। इसमें पुदीना भी मिलाकर पीने पर लाभ मिलता है। इसके स्वाद को बदलने के लिए आप सेंधा नमक मिला सकते हैं। अनार से करें हार्ट के ब्लॉकेज को खोलने के उपाय। रोजाना 1 कप अनार के रस का सेवन करें। हार्ट ब्लॉकेज के लक्षणों से राहत पाने में अनार का घरेलू उपाय फायदेमंद साबित होता है। दालचीनी से करें हार्ट के ब्लॉकेज को खोलने के उपाय। इसके नियमित इस्तेमाल से सांसों की तकलीफ दूर होती है। दालचीनी हार्ट अटैक के लक्षणों से राहत पाने और हार्ट ब्लॉकेज खोलने में सहायता कर सकता है। हार्ट ब्लॉकेज की समस्या के इलाज के लिए लहसुन का सेवन। 3 लहसुन की कली को काटकर 1 कप दूध में मिलाकर उबाल लें। थोड़ा ठंडा होने पर सोने से पहले पिएं। अपने आहार में लहसुन को शामिल करें। हल्दी के सेवन से हार्ट ब्लॉकेज का इलाज। गर्म दूध में रोजाना हल्दी मिलाकर सेवन करना चाहिए। सर्दियों से हल्दी का प्रयोग कई तरह के बीमारियों से राहत पाने के लिए किया जाता है। यह हार्ट ब्लॉकेज का देसी इलाज है। हार्ट ब्लॉकेज के लक्षणों से आराम पाने के लिए नींबू का प्रयोग। इसके लिए आप गुनगुने पानी के 1 गिलास में थोड़ा सा शहद, काली मिर्च पाउडर और 1 नींबू का रस मिला लें। कुछ हफ्तों के लिए दिन में 1 या 2 बार लें। अंगूर से हार्ट ब्लॉकेज की समस्या का उपचार। अंगूर के रोजाना सेवन से उम्र भी बढ़ती है क्योंकि यह नई टिश्यू के निर्माण में सहायक है। यह हार्ट अटैक के लक्षणों से राहत मिलने में भी मदद करता है। हल्दी। इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में जोड़ों के दर्द और सूजन को प्रबंधित करने में मदद के लिए किया जाता रहा है। करक्यूमिन ऑस्टियोआर्थराइटिस और अन्य सूजन संबंधी स्थितियों के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। अदरक। अदरक की चाय का सेवन को आमतौर पर सभी घरों में होता है, लेकिन अदरक आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है। अदरक में सूजनरोधी गुण होते हैं और यह गठिया से जुड़े दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। कई अध्ययन यह बताते हैं कि अदरक का रस ऑस्टियोआर्थराइटिस से संबंधित घुटने के दर्द से राहत दिला सकता है। यूकलिप्टस। सेल कल्चर का उपयोग करके किए गए एक अध्ययन में यूकेलिप्टस पत्ती के अर्क द्वारा इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा स्तर को काफी कम दिखाया गया है। यह जोड़ों के दर्द सहित सूजन संबंधी लक्षणों को कम करने में सहायता कर सकता है। एलोवेरा। यह गोलियां, पाउडर,
जेल और पत्तियों सहित विभिन्न रूपों में आता है। यह अपनी उपचार क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है और इसका उपयोग अक्सर सनबर्न जैसी छोटी त्वचा की जलन के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन यह जोड़ों के दर्द के लिए भी सहायक हो सकता है। लहसुन। लहसुन जिस यौगिक की वजह से जोड़ों के दर्द से राहत दिला पाता है वो है एलिसिन। कुछ शोध से पता चलता है कि लहसुन सूजन को कम करने में मामूली प्रभाव डाल सकता है, जो संभावित रूप से जोड़ों के दर्द वाले व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सकता है। सिर्फ 4 चीजों को मिलाकर हर्बल शैम्पू बना सकती हैं आप। शिकाकाई, रीठा और आंवला ऐसी चीजें हैं जिन्हें बालों की देखरेख में जमकर इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले किसी बर्तन में 3 से 4 गिलास पानी डालें और उबालने के लिए रख दें। पानी में उबाल आ जाए तो इसमें 1 कप रीठा पाउडर, आधा कप शिकाकाई, आधा कप आंवला पाउडर और आधा कप अलसी के बीजों को डाल दें। सभी सामग्री आंच पर चढ़ा देने के बाद तकरीबन 15 मिनट उबालें और पकाएं। 15 मिनट के बाद आंच बंद करके इस मिश्रण को हल्का होने के बाद छन्नी से छान लें और किसी बोतल में भरकर रख लें। बस तैयार है आपका होममेड हर्बल शैम्पू। इसे जब चाहे तब बाल धोने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। नीम पेड़ के पत्तों, बीजों, तनों और छाल का औषधीय महत्व हमारे लिए कई तरह के होते हैं। नीम के औषधीय गुणों में शामिल हैं एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण। नीम में मौजूद विभिन्न उपादान बैक्टीरिया और फंगल संक्रमणों के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण। नीम में विटामिन सी, ए और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है, जो विशेषकर फ्री रेडिकल्स के खिलाफ लड़ते हैं और त्वचा को स्वस्थ और युवा बनाए रखने में मदद करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी गुण। नीम में मौजूद विभिन्न तत्व दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। नीम के फायदे। यह डाइजेशन में सुधार करता है, थकान से राहत देता है, खांसी और प्यास को दूर करता है, घावों को साफ और ठीक करता है, यूटीआई और पेट के कीड़ों के लिए अच्छा है, मतली और उल्टी से राहत देता है, सूजन को कम करता है। यह एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। एंटीबैक्टीरियल गुण। हनी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि संक्रमण को रोकने और इलाज करने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स। हनी में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो शरीर को कैंसर और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। गुणधर्मी तंतु। हनी में मौजूद गुणधर्मी तंतु जैसे कि फ्लावोनॉइड्स शरीर के रोगों को कम करने और रोगों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। जलन। हनी का इस्तेमाल जलन को कम करने में मदद कर सकता है, जैसे कि गले में या भूख-लाप को रोकने के लिए। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। हल्दी में करकुमिन नामक प्राकृतिक तत्व होता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए प्रसिद्ध है। इसका इस्तेमाल जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगों के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकते हैं। आंतरिक शांतिप्रद। हल्दी के इस्तेमाल से आंतरिक शांतिप्रद लाभ हो सकता है, जैसे कि पाचन को सुधारना और आंतों की स्वस्थता को बढ़ावा देना। शहद के कई फायदे होते हैं। यह एक प्राकृतिक मधुमक्खी का उत्पाद होता है और आमतौर पर इसे शहद के रूप में जाना जाता है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। शहद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है जो विभिन्न बीमारियों से बचाव करने में मदद करते हैं। चिकित्सा उपयोग। शहद को चोट, जलन, खांसी और सर्दी जैसी कई छोटी बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पाचन को सुधारना। शहद का सेवन पाचन को सुधार सकता है और आंतों की स्वस्थता को बनाए रखने में मदद कर सकता है। अजवाइन कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। पाचन को सुधारना।
अजवाइन में थाइमोल और कैरवोल नामक तत्व होते हैं जो पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं और गैस, एसिडिटी और पेट दर्द जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। नसों को मजबूत करना। अजवाइन में कैरवोल नामक एंटीस्पाज्मोडिक गुण होते हैं जो मांसपेशियों को आराम प्रदान कर सकते हैं। श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखना। अजवाइन में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स नेत्रोफिल्स को मुकाबले करते हैं और फ्लू, कफ और थकावट जैसी श्वसन तंत्र की समस्याओं से लड़ने में मदद कर सकते हैं। हल्दी के औषधीय गुण। एंटीऑक्सीडेंट्स। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगों के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकते हैं। आंतरिक शांतिप्रद। हल्दी के इस्तेमाल से आंतरिक शांतिप्रद लाभ हो सकता है, जैसे कि पाचन को सुधारना और आंतों की स्वस्थता को बढ़ावा देना। खांसी और जुकाम का इलाज। हल्दी का गर्म दूध पीना खांसी और जुकाम को कम करने में मदद कर सकता है। अच्छे रक्त संचार को संतुलित करने से हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण यह अलग अलग प्रकार की सूजन को कम करने में मदद करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी के कारण हल्दी शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है और इंसुलिन संतुलित रख सकती है। ग्रीन टी के औषधीय गुण। वजन नियंत्रण। ग्रीन टी में पाई जाने वाली एक संशोधित आयुर्वेदिक मिश्रण के अनुसार यह वजन घटाने में मदद कर सकती है और मोटापा कम करने में मदद कर सकती है। हृदय स्वास्थ्य। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। मधुमेह नियंत्रण। ग्रीन टी में पाया जाने वाला केटेकिन कहा जाने वाला एक तत्व मधुमेह के नियंत्रण में मदद कर सकता है। ग्रीन टी के फायदे। 1. चिंता और तनाव को कम करता है। 2. संज्ञानात्मक गिरावट से बचाने में मदद करता है। 3. हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। 4. दीर्घायु में सुधार करता है। 5. कोलेस्ट्रॉल कम करता है। 6. याददाश्त बढ़ा सकता है। 7. टाइप 2 मधुमेह को प्रबंधित और रोक सकता है। 8. स्ट्रोक का जोखिम कम हो सकता है। 9. वजन घटाने में सहायक हो सकता है। 10. रक्तचाप कम करता है। दालचीनी के औषधीय गुण। मधुमेह नियंत्रण। दालचीनी में मौजूद तत्व इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। हृदय स्वास्थ्य। दालचीनी में पाए जाने वाले तत्व हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। मस्तिष्क स्वास्थ्य। दालचीनी में मौजूद तत्वों की मदद से मस्तिष्क की कार्यशैली को बेहतर बनाया जा सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने में मददकारी एंटीऑक्सीडेंट गुण। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक। पाचन को सुधारने में मददगार। गले की खराश और सूखी खांसी को कम करने में मददकारी। मसालों के रूप में उपयोग किया जाने वाला और स्वादिष्ट खाना बनाने में मददकारी। बालों के स्वास्थ्य। आंवला के उपयोग से बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है। इसमें पाए जाने वाले गुण बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं और बालों के झड़ने को कम कर सकते हैं। जीवन शक्ति और ऊर्जा। आंवला में मौजूद पोषक तत्व और विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं। पाचन शक्ति। आंवला पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है और अपच और एसिडिटी को कम करने में मदद कर सकता है। जानिए इन 8 महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में। अश्वगंधा, तुलसी, त्रिफला, गिलोय, नीम, ब्रह्मी, हल्दी, शतावरी। अश्वगंधा का उपयोग तनाव कम करने, शारीरिक तौर पर मजबूती बढ़ाने, इम्यून सिस्टम को सुधारने, नींद की समस्याओं को दूर करने और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए किया जाता है। यह एक प्राकृतिक औषधि है जिसमें अनेक औषधीय गुण होते हैं और इसे विभिन्न रूपों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि अश्वगंधा पाउडर,
अश्वगंधा कैप्सूल, तेल और चूर्ण के रूप में। तुलसी को इसके औषधीय गुणों के कारण चमत्कारी जड़ी बूटी या कभी-कभी पवित्र जड़ी बूटी भी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे तुलसी विभिन्न चिकित्सा समस्याओं को हल कर सकती है। तुलसी बुखार को ठीक करने में मदद कर सकती है। तुलसी का उपयोग कीड़े के काटने के इलाज के लिए किया जाता है। तुलसी अस्थमा के इलाज में मदद करती है। तुलसी का उपयोग श्वसन संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है। त्रिफला, जिसे 3 फलों का मिश्रण भी कहा जाता है, एक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि है जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। त्रिफला का नाम इसके 3 मुख्य घटकों से मिलता है: आंवला, हरितकी और बहेड़ा। त्रिफला पाउडर तीनों फल एक साथ मिलकर शरीर के स्वास्थ्य के लिए अद्भुत गुणों से भरपूर होते हैं। गिलोय एक प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अमृता भी कहा जाता है। गिलोय के पौधों के तने और पत्तियां उपयोग के लिए प्रमुख होती हैं, जो विभिन्न औषधिक गुणों से भरपूर होते हैं। गिलोय कैप्सूल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने, रोगों को दूर करने और रोगों के इलाज में मदद करने के लिए जाना जाता है और आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसका बड़ा महत्व होता है। नीम के पत्ते, बीज और तेल का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। नीम कैप्सूल त्वचा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने और कई तरह की त्वचा समस्याओं का इलाज करने में मदद करता है। इसके अलावा नीम को आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और यह विभिन्न बीमारियों के इलाज में भी प्रयोग होती है। हल्दी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और इसे विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह वायरल इन्फेक्शन, गठिया और कैंसर जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकता है। हल्दी में कर्कटनोइड्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है, जिससे यह शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करती है। ब्राह्मी एक प्रकार का पौधा है जिसकी खेती आयुर्वेदिक दवाइयों की दुनिया में एक मुख्य फसल के तौर पे की जाती है। ब्राह्मी का पौधा गीले, उष्णकटिबंधीय वातावरण में उगता है। यह पानी के नीचे भी फल फूल सकता है। इसकी इस खूबी के कारण यह मछली घरों में इस्तेमाल किए जाने के लिए मशहूर है। भारत में यह आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा सदियों से इस्तेमाल की जा रही है। इसकी पहचान यह है कि इसकी एक टहनी में कई सारे पत्ते होते हैं और इसके फूल छोटे व सफेद रंग के होते हैं। जीरा, अजवाइन और सौंफ के सेवन से आपके रक्त में शुगर का लेवल भी कंट्रोल रहता है। साथ ही इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। इनके सेवन से जोड़ों के दर्द में भी काफी आराम मिलता है। पेट की समस्याओं के लिए सौंफ, अजवाइन और जीरा काफी फायदेमंद होता है। इनमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसकी मदद से पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। साथ ही अजवाइन और जीरा की मदद से पेट में अपच, कब्ज और गैस की समस्या से निजात मिलती है। सर्दियों में लोग खांसी, जुकाम और गले की खराश जैसी परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे में शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होने पर आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों सर्दी खांसी ठीक करने में कारगर है। साथ ही जीरा और अजवाइन की तासीर गर्म होती है, जो आपकी गले की खराश को ठीक करने के लिए बेहद जरूरी है। हाई ब्लड प्रेशर में शरीर में सोडियम की मात्रा काफी बढ़ जाती है। ऐसे में अजवाइन, सौंफ और जीरा का मिश्रण काफी कारगर साबित होता है। इनके मिश्रण में पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इनके सेवन से आपका बीपी कंट्रोल में रहता है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने नहीं देता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बेहद जरूरी है। आप सर्दियों में दालचीनी की चाय बनाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो दालचीनी को सब्जी, दाल या सूप में डालकर ले सकते हैं। दालचीनी लेने से आप मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम,
खांसी और फ्लू आदि से बच सकते हैं। आप बड़ी इलायची का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। इसके अलावा बड़ी इलायची को खाने में भी डाला जा सकता है। बड़ी इलायची आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है। सर्दियों में काली मिर्च का सेवन करना काफी फायदेमंद माना जाता है। आप काली मिर्च को चाय या काढ़े में डाल सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्च का उपयोग सब्जी, दाल आदि में भी किया जा सकता है। आपको सर्दियों में गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। गुड़ खाने से शरीर को गर्मी मिलती है, साथ ही खून की कमी भी दूर होती है। इससे आपका पाचन दुरुस्त बन सकता है। अगर आप सर्दियों में रोजाना गुड़ खाएंगे, तो इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनेगी। यह मार्केट में सूखी कली के रूप में और इसके पाउडर के रूप में मिल जाता है। लौंग का इस्तेमाल एक मसाले के रूप में व्यंजनों को खुशबूदार बनाने के लिए और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने के लिए किया जाता है। इलायची मुंह की बदबू को दूर कर सकती है और मुंह के संक्रमण को कम कर सकती है। इलायची उत्तेजक और संतुष्टिकर गुणों के लिए जानी जाती है, जो मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। इलायची मुंह की बदबू को दूर कर सकती है और मुंह के संक्रमण को कम कर सकती है। इलायची उत्तेजक और संतुष्टिकर गुणों के लिए जानी जाती है, जो मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। इलायची के फायदे। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। इलायची मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है और रक्त शर्करा स्तर को कम कर सकती है। इलायची के औषधीय गुण। इलायची का सेवन शांति प्रदान करता है और तनाव को कम करता है। इलायची पाचन को सुधारने में मदद कर सकती है और पेट संबंधी समस्याओं जैसे कि अपच, गैस और एसिडिटी को कम कर सकती है। सौंफ के फायदे। सौंफ पाचन को सुधारने में मदद करता है, गैस और अपच को कम करता है। इसमें विषाणुरोधी गुण होते हैं, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। सौंफ मुंह की बदबू को दूर करने में मदद कर सकता है। सौंफ वजन कम करने में मदद कर सकता है, विशेष रूप से पेट की चर्बी को कम करने में। सौंफ में पोटेशियम होता है, जो हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देता है और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। एलोवेरा के फायदे। एलोवेरा का अंतर्दृष्टि स्वरूपी उपयोग जीर्ण सोंठ को दूर करने में मदद कर सकता है। एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। एलोवेरा का अंतर्दृष्टि स्वरूपी उपयोग पाचन को सुधार सकता है और पेट संबंधी समस्याओं को कम कर सकता है। एलोवेरा के औषधीय गुण। यह त्वचा को शीतलता प्रदान करता है और मॉइस्चराइजर के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग बालों की मांसपेशियों को मजबूत करने, बालों के झड़ने को कम करने और बालों को चमकदार बनाए रखने के लिए किया जाता है। एलोवेरा के जूस का सेवन जड़ी बूटी की संशोधन में मदद कर सकता है। यह पेट के रोगों जैसे कि एसिडिटी, गैस और कब्ज को ठीक करने में मदद कर सकता है। एलोवेरा में पाए जाने वाले तत्व विषाणुनाशक होते हैं, जो इन्फेक्शन को रोकने में मदद कर सकते हैं। लहसुन के फायदे। उच्च रक्तचाप को कम करना। लहसुन में एलिसिन होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा। लहसुन में अल्लिन होता है, जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मधुमेह को नियंत्रित करना। लहसुन का सेवन इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करके मधुमेह को कम करने में मदद कर सकता है। लहसुन के औषधीय गुण। संग्रहणीय गुण। लहसुन में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को मुक्त करते हैं और रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। हृदय स्वास्थ्य।
लहसुन में पाए जाने वाले तत्व हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। जीवन शक्ति और ऊर्जा। लहसुन में पाए जाने वाले पोषक तत्व और विटामिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पाचन संबंधी स्वास्थ्य। लहसुन पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है और पेट संबंधी समस्याओं को कम कर सकता है। प्याज के फायदे। आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। पाचन को सुधारता है। इन्फ्लेमेशन को कम करता है। प्याज के औषधीय गुण। प्याज अस्थमा, सूजन, पेचिश, घाव, निशान, केलोइड्स और दर्द जैसे विकारों के इलाज में कारगर हो सकता है। प्याज में एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक और एंटीप्लेटलेट गुणों के साथ साथ हड्डी, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, नर्वस, रेस्पिरेटरी और यूरोजेनिकल सिस्टम पर भी प्रभाव होता है, जिसमें एंटीस्टियोपोरोसिस, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीस्पास्मोडिक, एंटी डायरियल, न्यूरोप्रोटेक्टिव, दमारोधी और मूत्रवर्धक गुण शामिल हैं। आंवला के फायदे। उच्च विटामिन सी की विशाल मात्रा। आंवला विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। पाचन को सुधारना। आंवला पाचन को सुधारने में मदद करता है, जिससे खाने के प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने में मदद मिलती है। चर्बी को कम करने में मदद। आंवला में अनेक गुण होते हैं जो वजन कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि वसा को घटाने में मदद करने वाले विटामिन सी और अल्फा लिपोइक एसिड। रोज खाइए ये 10 चीजें जिनसे दिमाग चलेगा कंप्यूटर से भी तेज। 1. सब्जियां दिमाग तेज करने वाले विटामिन समेत कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। 2. नट्स, इसमें दिमाग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद अखरोट है। 3. टमाटर मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में एक है। 4. साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूं, दलिया, जौ और ब्राउन राइस एक संतुलित आहार का अहम हिस्सा है। 5. सालमन और टूना मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो दिमाग की सेहत के लिए जरूरी है। 6. बेरीज आपके दिमाग की परेशानियों को भी दूर रखती है। 7. डार्क चॉकलेट, जिससे आपका दिमाग भी तेज चलेगा और खाने में भी मजेदार होगी। 8. अंडे मस्तिष्क के सिकुड़न को रोकने और वृद्ध लोगों में दिमागी कमजोरी को रोकने में मदद कर सकते हैं। 9. हल्दी, जो कई तरह से दिमाग की हेल्थ को फायदे पहुंचाता है। 10. सीड्स, कई प्रकार के बीज ड्राई फ्रूट्स की ही तरह ढेरों पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो दिमाग की सेहत के लिए जरूरी है। जानिए सब्जियां खा के कैसे बढ़ाएं अपना दिमाग। हरी पत्तेदार सब्जियां। घर में अक्सर बड़े बुजुर्ग बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि हरी सब्जी शारीरिक विकास के साथ ही हमारे दिमाग के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कोलार्ड, एक प्रकार की पत्ता गोभी, ब्रोकली, केल समेत सभी प्रकार की हरी सब्जियां दिमाग तेज करने वाले बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड, ल्यूटिन और विटामिन समेत कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। शोध से पता चला है कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट अक्सर याददाश्त को बेहतर करने के लिए जाने जाते हैं। कितनी मात्रा में खाएं? आपको रोजाना कम से कम 1/4 कटोरी भरकर हरी सब्जी या सप्ताह में 1.5 से 2 कटोरी हरी सब्जी खानी ही चाहिए। नट्स को प्रोटीन और स्वस्थ वसा के स्रोत के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये भी ब्रेन बूस्टर खाद्य पदार्थों की लिस्ट में शामिल है। सभी प्रकार के नट्स जैसे अखरोट, पिस्ता, बादाम, मैकाडामिया को अपने आहार में शामिल कर आप अपने ब्रेन की रोजाना की खुराक पूरी कर सकते हैं। लेकिन इनमें भी दिमाग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद अखरोट है, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो दिमाग को कमजोर होने से रोकता है। जानिए टमाटर खाके कैसे बढ़ाएं अपना दिमाग। टमाटर मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में एक है। ये लाइकोपीन से समृद्ध होते हैं। लाइकोपीन एक प्रकार का प्राकृतिक पिगमेंट है, जिसे कैरोटिनॉइड कहा जाता है। ये शक्तिशाली कैरोटिनॉइड अल्जाइमर और पार्किंसंस रोग जैसी मेमोरी से जुड़ी बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं। एक ताजा मध्यम आकार के टमाटर में लगभग 3.2 मिलीग्राम लाइकोपीन होता है और आप टमाटर सॉस, पेस्ट और केचप इससे भी अधिक लाइकोपीन प्राप्त कर सकते हैं। कितनी मात्रा में खाएं? अध्ययनों से पता चलता है कि प्रतिदिन 9 से 21 मिलीग्राम लाइकोपीन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। जानिए साबुत अनाज खाके कैसे बढ़ाएं अपना दिमाग। साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूं, दलिया,
जौ और ब्राउन राइस एक संतुलित आहार का अहम हिस्सा है। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कई साबुत अनाज विटामिन ई से भी भरपूर होते हैं। ये दिमाग के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जो तंत्रिका तंत्र की क्षति को रोकने में मदद करता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स विटामिन ई की सप्लीमेंट के बजाय उसको साबुत अनाज के जरिए अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। कितनी मात्रा में खाएं? प्रतिदिन हर व्यक्ति को कम से कम 48 ग्राम साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए। जानिए ब्रोकली खाके कैसे बढ़ाएं अपना दिमाग। ब्रोकली को फूल गोभी, पत्ता गोभी, बोक चोय और ब्रसेल्स स्प्राउट्स के साथ क्रूसिफेरस सब्जी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्रूसिफेरस सब्जियों में सल्फोराफेन नामक यौगिक प्रचुर मात्रा में होता है, जो ब्रोकोली को उसकी विशिष्ट गंध देता है, जिसे प्रयोगशाला अध्ययनों ने मस्तिष्क रोगों और सूजन के जोखिम को कम करने में प्रभावी पाया है। सल्फोराफेन मस्तिष्क के लिए विशेष रूप से अच्छा है, क्योंकि यह रक्त मस्तिष्क अवरोध, रक्त वाहिकाओं और ऊतकों का एक नेटवर्क जो मस्तिष्क की रक्षा करता है, को पार करने में सक्षम है। जानिए सालमन और टूना मछली खाके कैसे बढ़ाएं अपना दिमाग। सालमन और टूना मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो दिमाग की सेहत के अलावा आपकी ओवल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। इनमें पाया जाने वाला हेल्दी फैट ब्लड में बीटा एमिलॉइड को कम करता है। बीटा एमिलॉइड मस्तिष्क में हानिकारक प्रोटीन के गुच्छे बनाते हैं। इससे सेल्स फंक्शन बाधित होता है और आगे चलकर अल्जाइमर रोग का खतरा पैदा होता है। कितनी मात्रा में खाएं? हर व्यक्ति को कम से कम हफ्ते में एक बार आधा कप सालमन और टूना मछली खानी चाहिए। जानिए मशरूम खाके कैसे बढ़ाएं अपना दिमाग। नई रिसर्च में सामने आया है कि मशरूम नर्व सेल्स को रिपेयर करने में तेजी से मदद करते हैं, जिससे याददाश्त तेज होती है। खास तौर पर डिमेंशिया के मरीजों के लिए मशरूम फायदेमंद है। वहीं अगर आप स्ट्रेस और तनाव की वजह से परेशान रहते हैं तो मशरूम को खाएं। जानिए डार्क चॉकलेट खाके कैसे बढ़ाएं अपना दिमाग। अगर आप ऐसे खाद्य पदार्थ की तलाश कर रहे हैं जिससे आपका दिमाग भी तेज हो और खाने में भी मजेदार हो, तो डार्क चॉकलेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको बता दें कि डार्क चॉकलेट इस लिस्ट में अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में ज्यादा फायदेमंद बताया गया है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और कैफीन से भरपूर है, जो बाकी ब्रेन बूस्टर खाद्य पदार्थों से ज्यादा बढ़िया है। कितनी मात्रा में खाएं? हफ्ते में 2 से 3 बार 30 से 60 ग्राम डार्क चॉकलेट ब्रेन फंक्शंस को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो चॉकलेट खाएं वो 70% डार्क और शुगर में कम से कम होनी चाहिए। नट्स को प्रोटीन और स्वस्थ वसा के स्रोत के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये भी ब्रेन बूस्टर खाद्य पदार्थों की लिस्ट में शामिल है। सभी प्रकार के नट्स जैसे अखरोट, पिस्ता, बादाम, मैकाडामिया को अपने आहार में शामिल कर आप अपने ब्रेन की रोजाना की खुराक पूरी कर सकते हैं। लेकिन इनमें भी दिमाग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद अखरोट है, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो दिमाग को कमजोर होने से रोकता है। जानिए अंडे खाके कैसे बढ़ाएं अपना दिमाग। शरीर को प्रोटीन देने के साथ ही अंडे कई प्रकार के बी विटामिन जैसे B6, B12 और B9, फॉलिक एसिड से भी भरपूर होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि ये विटामिन मस्तिष्क के सिकुड़न को रोकने और वृद्ध लोगों में दिमागी कमजोरी को रोकने में मदद कर सकते हैं। कितनी मात्रा में खाएं? ज्यादातर लोगों के लिए एक दिन में एक अंडा पर्याप्त है। वहीं डॉक्टर आपकी ओवल हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के आधार पर आपको कम या ज्यादा अंडा खाने की सलाह दे सकते हैं। जानिए बेरीज खाके कैसे बढ़ाएं अपना दिमाग। आपने एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे कहावत तो सुनी होगी। जिस तरह रोजाना एक सेब का सेवन आपको शारीरिक परेशानियों से दूर रखता है, उसी तरह अलग अलग प्रकार की रास्पबेरीज, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी और जामुन फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर होते हैं। ये प्राकृतिक रंग न केवल बेरीज को रंग देते हैं, बल्कि ये आपके ब्रेन फंक्शंस को भी बेहतर करते हैं। कितनी मात्रा में खाएं? हर व्यक्ति को कम से कम हफ्ते में एक बार अलग अलग प्रकार की आधा कप बेरीज जरूर खानी चाहिए। कई रिसर्च में पाया गया कि बेरीज का सेवन करने वाले लोगों की तुलना में 2 से 2.5 साल देरी से पाई गई। जानिए सीड्स खाके कैसे बढ़ाएं अपना दिमाग। कद्दू, खरबूजा, सूरजमुखी, तरबूज, चिया, अलसी समेत कई प्रकार के बीज ड्राई फ्रूट्स की ही तरह ढेरों पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन वास्तव में ये गुणों का खजाना है। सूरजमुखी के बीज खास तौर पर विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो दिमाग की सेहत के लिए जरूरी है। कद्दू के बीज भी एंटीऑक्सीडेंट और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक के शक्तिशाली स्रोत हैं। ये सभी खनिज अल्जाइमर रोग,
अवसाद और यहाँ तक कि मिर्गी सहित प्रकार की दिमाग की बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी होते हैं। कितनी मात्रा में खाएं? हर वयस्क को सप्ताह में 3 या 4 बार